मेरे प्यारे बच्चे, आपका जलवा वाकई अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बातें और आपका चरित्र आपको दूसरों से कैसे अलग बनाते हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान की अपनी खासियत होती है और ये खास बातें ही हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। जब आप अपने विचारों को साझा करते हैं तो वो न सिर्फ आपको पहचान दिलाते हैं बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाते हैं। आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी मान्यताएं, ये सब मिलकर आपके चरित्र को एक अनूठा रूप देती है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं तो वो आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। क्या आप जानते हैं, आपके छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि जब आप किसी की मदद करते हैं या सकारात्मकता फैलाते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को और भी खास बना देता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी अनोखी बातें साझा करें और दूसरों को दिखाइए कि आप कितने खास हैं। याद रखें, दुनिया में हर कोई अद्वितीय है, लेकिन आपकी खासियत आपको सबसे अलग बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, अपने विचारों को खुलकर रखें, क्योंकि आपका जलवा सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी होता है। आइए इस अनोखे सफर पर चलें और अपनी विशेषताओं को पहचानें। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में डिवाइन लिखिए। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बंधन से मुक्त हुए हैं। मैं चैनल ईज कर रहा हूं कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो चुकी है। आप फ्री हो चुके हैं। कई सालों तक कोई ऐसा सौटाए है जिसकी वजह से आप बंधन में थे। आप फ्री फील नहीं करते थे, लेकिन अब आप उस आरण से फ्री हैं। अब आप उस बंधन से फ्री हैं, क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसीलिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा परेशान है कि आप अब उसके चंगुल से बाहर हो चुके हो। अब आप उसके शिकंजे से मुक्त हो चुके हो, फ्री हो चुके हो। एंड उस बंधन से मुक्त होने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। बहुत सारी नई चीजें आप प्राप्त कर रहे हो। यह कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपने से ज्यादा महत्व दिया है, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्राथमिकता पर रखा है, प्रायोरिटी पर रखा है, प्रायोरीज किया है आपने उस पर्सन को। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस प्राथमिकता का फायदा उठाया। उस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता था कि आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन बीइंग हो। आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, आप उन्हीं का अंश हो। तो इन चीजों से वह पर्सन पूरी तरह से अवगत था। इन चीजों से वह पूरी तरह से अवेयर था, जिसका उस पर्सन ने फायदा उठाया है। आपकी ऊर्जा को यूज करके, आपकी एनर्जी को यूज करके वह पर्सन अपने जीवन को सरल और सक्सेसफुल बना रहा था। आप किसी ऐसे सोल टाई से फ्री हुए हो जिसने आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा। इंट्यूटिव आप फील कर सकते हो। जिस किसी की भी एनर्जी चैनल ईज हो रही है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी है जिसने आपको लास्ट नंबर पर रखा है। हमेशा उस पर्सन ने आपको एम्बेरसमेंट से फ्री हो चुके हो। अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हो, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी अब टच नहीं कर सकती है। आप पूरी तरह से फ्री हो, एनर्जेटिकली आप फ्री हो। और जैसे जैसे आपने उस पर्सन से खुद को डिटैच किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन से आपने खुद को डिटैच किया है जो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा था, जो आपकी ऊर्जा को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था, आप ऐसे पर्सन से दूर हुए हो। और आप देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर एक छटपटाहट है, उस पर्सन के अंदर एक एंगर है, आपके साथ वापस से कनेक्ट होने की एक लालसा है। लेकिन आपको बता दूं कि अब वह रास्ता, वह मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। भले ही आप कहने के लिए उस पर्सन से बात कर सकते हैं, भले ही कहने के लिए आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, वापस से हो सकता है आप गैदरिंग वगैरह में भी मिलो, या फिर अगर आपकी फैमिली का ही यह कोई पर्सन है तो आप डेफिनेटली उनसे वापस से मिलेंगे। लेकिन अब आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सजग हो चुके हैं। आपको पता है कि आप कितनी पावरफुल एनर्जी कैरी करते हो और आप उस एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। किसी को आप मिसयूज नहीं करने दे सकते हो। अपनी ऊर्जा को तो आप उस सोल टाई से फ्री हो चुके हो और आपके जीवन में इसी वजह से उपलब्धियां आ रहे हैं, इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। यह बहुत बड़ा रीजन है आपकी प्रगति का कि आप सोल टाई से मुक्त हो चुके हो। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में लव यू मन लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपकी तरफ कोई ऐसा कोलबो आते हुए देख रहा हूं जो आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलवाने वाला है। बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है। कोई कोलबो आते हुए देख रहा हूं
अब तक जो आप अपने शेल में थे, अब समय आ चुका है आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के कुछ नया करने का। आपके जीवन में मैं कोई ऐसा पॉजिटिव कोलबो होते हुए देख रही हूं जिससे अपार धन आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अपनी तरफ अपार धन को आते हुए देखेंगे आप। हारमोनी, यस डेफिनेटली हारमोनी आ रही है आपके जीवन में। सद्भाव आएगा, पीएस आएगा, इटर्नल पीएस। यह एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हारमोनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या लोग आपको स्पेशल फील कराएंगे। अपॉलॉजी आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था वह आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शांति, बहुत सारा सद्भाव आपकी तरफ आने वाला है। बहुत सारा पीस आते हुए मैं देख रहा हूं। आपकी लाइफ में कोई कोलबैन होते हुए देख रहा हूं, या आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है आप पर। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्ट करते हैं। वह आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर आपको कहीं पर भी ईगल दिखती है तो आप समझ जाइए कि आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट आपके आसपास है। वह आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स का अंबार लगने वाला है। आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट आ रही है। सेलिब्रेशन आते हुए देख रहा हूं। आपके जीवन में कुछ नई चीजें होने वाली हैं। आप कुछ नया करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत सारे सेलिब्रेशंस में देख रहा हूं। आपके अराउंड अप्रोचिंग है पॉजिटिव टाइम, आपके लिए अप्रोचिंग है। आप डेफिनेटली कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। कुछ पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूं। आप ब्राइट शाइन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावरफुल पर्सन है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपकी जो अप्रोचिंग है आपकी तरफ आ रही है। जजमेंट आ रहा है। आपके साथ जो अन्याय हुआ है आपको न्याय दिया जा रहा है। डिवाइन आपको न्याय देंगी। पास्ट में आपको बहुत ज्यादा अनवर्थी फील कराया गया है, अनसीन फील कराया गया है। कोई आपको जैसे कि सुन नहीं पाता होगा, कोई आपकी बात नहीं सुनता होगा, कोई आप पर ध्यान नहीं देता होगा। तो आपको ऐसा फील कराया गया है, इसलिए जजमेंट आ रहा है। ये सारा अन्याय आपके साथ जो किया गया है ना, उसकी भरपाई करी जा रही है। इसी वजह से आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, अचीवमेंट्स आ रहे हैं। आपको ब्राइट एनर्जी में रखा जा रहा है। आपके जीवन में पीस आ रहा है, हार्मोनी आ रही है, विश फुलफिल हो रहे हैं। आपकी सारी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करी जा रही हैं। आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, कोई विश पूरी होने वाली है। तो कमेंट में अपना विश लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है और एक्चुअल में आपके अंदर गजब का पेशेंस है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। अपने अंदर कोई भी गलत विचार मत आने दीजिए। पूरी तरह से खुद को पॉजिटिव एनर्जी में सराउंड करके रखिएगा। पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अचानक से एकदम से क्रोधित हो जाना, अचानक से टेम्पर लूज कर देना, इन चीजों को कंट्रोल में करने के लिए कहा जा रहा है। आपको इन चीजों को पेशेंस के साथ हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। आपको पेशेंस रखना है। आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। कोई ऐसी दिल की इच्छा पूरी होने वाली है जो आप पॉसिबल है कि भूल गए थे, आपने गिव अप कर दिया था उस चीज पर, लेकिन आपकी तरफ वह चीज भेजी जा रही है। बिकॉज आप अनकॉन्शियसली हो सकते मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है और इस बार आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। आपने डिसीजन ले लिया है, ये चीज आ रही है। हो सकता है कोई दूर से आप पर नजर रखता है, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा दुख से निकले हो और मुझे बहुत ज्यादा रेजल एनर्जी दिख रही है। यहां पर आपने जो भी दुख झेला है, अब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको कोई भी दुख टच नहीं कर सकता है। आप किसी भी तरह के दुख से डिस्टर्ब नहीं होते हो। आपने एम्प्रेस की एनर्जी को धारण कर लिया है। आप बहुत ज्यादा रेजल हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। इतना स्ट्रांग माइंड हो चुका है आपका। दुखों को झेलते झेलते आपको इतने दुख दिए गए हैं पास्ट में कि आप पूरी तरह से रेजल हो चुके हो, बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, स्ट्रांग हेडेड हो चुके हो। आपने अपने आप को स्ट्रांग साबित करके आपने यह प्रूव किया है कि एक्चुअल में आप दिव्य शक्ति का अंश हो। इस वजह से माता रानी ने भी आपको यह पोजीशन प्रोवाइड कर दी है। आपको लक ऑफ लव फील हुआ है। आप पूरी तरह से स्टक सिचुएशन में थे, कोई क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने का आपके पास कोई आइडियाज नहीं थे। पास्ट में मैं देख रहा हूं आपके आइडियाज को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। किसी तरह के अपने चीजों को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई आइडियाज नहीं थे
और अगर आइडियाज थे तो उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। लक ऑन ऑफ लव फील होता था। इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे हो। आपको हमेशा प्यार की कमी महसूस हुई है, लेकिन माता रानी आपको जिस तरह की चीजें दे रहे थे, जो प्यार दे रहा थे, आप उसको देख नहीं रहे थे। लेकिन अब आप उस चीज को देखोगे, अब आप उस चीज को ऑब्जर्व करोगे। मुझे दिख रहा है कि आपकी अहमियत भी अब लोग समझने लगेंगे। लोग अब आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये चीज यहां पर निकल के आई है बिकॉज आपका लक आपका फेवर कर रहा है। ये आपका लकी टाइम एंड लकी सीजन है। तो जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल आप कर सको अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल चीजें आप कर सको वो आपको करना चाहिए। आपकी तरफ आपके ट्रू लव आ रहे हैं, ट्रू पार्टनर आ रहे हैं, उनको आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब वो आपकी अहमियत समझेंगे। वह समझेंगे कि आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपकी कदर समझेंगे। डेफिनेटली लक फेवर कर रहा है। आप लोग को जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ये एनर्जी यहां पर पिक हो रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप चाहो तो कोई बिजनेस वगैरह लंच कर सकते हो आपके साथ। ये मैसेज अगर रेसोनेट हो रहा है तो पास्ट में आप बहुत ज्यादा सफरिंग मोड में रहे हो, बहुत सफर किया है। हो सकता है आप अपनी बैड हेल्थ को फेस कर रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उससे आप बाहर आए हो। कुछ मेमोरीज हैं किसी के साथ, कुछ मेमोरीज है आपकी, जो आप अपनी मेमोरीज को लेकर के आप किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कुछ बातें चल रही हैं। हम कुछ नई बिगनिंग्स आते हुए देख रहा हूं आपकी तरफ। आप अगर कोई नया बिजनेस लॉन्च करने वाले हो तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। यह चीज आ रही है कि आपकी विक्ट्री होगी। आप जिस भी चीज में अपना हाथ ट्राई करना चाहते हो उसमें आपकी विक्ट्री होगी। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। यह चीज यहां पर आई है। डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वह आपको प्रदान करना चाह रहे हैं। आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अगर आपसे कोई अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है तो भी आपको रिसीविंग मोड में रहना है। कोई आपके लिए एडिक्टेड है, आपका नशा है, उनको, आपके पार्टनर को, और आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है आपके पार्टनर को, और आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर और आप बस एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने में लगे रहते हो, तो आप लोगों को अपनी गलतियों पर ध्यान देना है। कोई ब्यूटी स्पेल्स वगैरह कर रहा है आपके पीठ पर पीछे, तो ये सब कुछ बैकफायर होगा, वहीं फेंक दिया जाएगा जहां से यह चीज आपकी तरफ भेजी जा रही है। सारी की सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। कोई भी अगर ब्यूटी स्पेल कर रहा हो, बाइंडिंग स्पेल कर रहा हो, तो वह सब कुछ बैकफायर होना चाहिए। आपने किसी को इग्नोर किया, आपने उनको सपोर्ट किया, प्राथमिकता दी, लेकिन उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा। ये लालची लोग हैं, ग्रीडी लोग हैं, जिनके लिए धन ही सब कुछ है। आपको बंधन मुक्त इसीलिए किया गया है। आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर इसलिए किया गया है क्योंकि ईश्वर आपको एलिवेटर है। ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन में माता रानी आपको प्रगति करते हुए देखना चाहती है। डिवाइन आपके लिए ये सब कुछ कंफर्म कर रहे हैं। वह आपको ये सारी चीजें बताना चाहते हैं। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन यह असंभव है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई है। यहां पर डाउनलोड आया है कि अगर आपसे कोई अपने कपड़ों को शेयर करना चाहे, कोई आपको अपने कपड़े देना चाहे कि आप उनके कपड़े पहनो, या आपके कपड़े कोई पहनना चाहे, तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। कभी भी किसी के दिए हुए कपड़ों को आपको नहीं पहनना है, राइट? क्योंकि वह आपके साथ अपनी एनर्जी को स्वैप करना चाहता है। ऐसा करके आप अपने भाग्य को उसके साथ स्वैप कर लोगे, तो ये चीज नहीं होने देना है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। नो मैटर वह व्यक्ति कितना भी आपका करीबी हो, आपको किसी के साथ अपने कपड़े शेयर नहीं करने हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है किसी के लिए। एंड दूसरी चीज, जब भी आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपको उसको रिटर्न वेलकम नहीं बोलना है। अगर आप उसको वेलकम बोलोगे तो आप उसके अंदर की नकारात्मक अर्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, अपनी ओर बुला लोगे कि तू कभी भी किसी को वेलकम नहीं बोलना है। और ये डाउनलोड आया है एंजल्स की तरफ से। आप में से किसी के लिए जरूरी है जानना कोई बहुत ही घटिया व्यक्ति है, आपको उससे डिस्टेंस करना है। आप जिस जगह पर रहते हो ना, आपका जो रुतबा है वह उस जगह से भी बड़ा हो चुका है। कोई यहां पर डेफिनेटली पावरफुल पर्सन है जो आपको टारगेट करती है। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं। आपकी इन लॉस फैमिली आपके साथ सोल टाई क्रिएट करके रखना चाह रही थी। हो सकता है वह आपके भाग्य को यूज करना चाह रहे हो। इस तरह की कुछ बात आ रही है यहाँ पे। आपके जीवन में कोई वापस आना चाहता है आपकी जिंदगी बर्बाद कर देने के लिए। वापस से यह जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिससे आपका सोल टाई ब्रेक हुआ है, आप बंधन मुक्त हुए हो, ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा। आप इस पर्सन को माफ कर दोगे, लेकिन ये पर्सन मौका देखकर फिर से आप पर घात कर सकता है।
तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। ये आपकी इन लॉज फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली के लोग हो सकते हैं। आपको बेटर पता है आप किसको प्राथमिकता देते थे, किससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है, आपने किससे खुद को डिस्टेंस किया है एंड किसके बंधन से आप मुक्त हुए हो। ये चीज आ रही है। लेकिन माता रानी क्या चाहती है आपके लिए? माता रानी आपके लिए ये चाहती है कि आपकी एक हैप्पी लाइफ हो। बस मीन पावरफुल मैनिफेस्टर है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उस चीज को हासिल कर लेते हैं। बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर है और ये चीज देख रहे हैं लोग जिससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है। वह व्यक्ति भी ये चीजें देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो, बहुत फास्ट चीज को मैनिफेस्ट करते हो अपने जीवन में। चार्मिंग तो आप बहुत चार्मिंग हो, आपको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा चार्मिंग हो। आप खुद को आजाद कर चुके हो या कर लिया है। आज आप यहां पर आए नहीं हो, आपको यहां पर पहुंचाया गया है। इस बात को याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आपके जो हेट्स हैं वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन डिवाइन ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, ऑलरेडी उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक कर और साथ ही साथ जय हो डिवाइन लिखें। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए माता रानी ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा अधिकार है उन चीजों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है, आपने स्वयं की हीलिंग करी है, आपने स्वयं को हील किया है। खुद से विदाउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है डिवाइन की शक्तियों पर, आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत करेजियस हो गए हो और आपको विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। आपने बहुत सारे स्पाइडर्स देखे हैं, हो सकता है आपके घर में बहुत ही स्पाइडर्स आपको दिखते हो। स्पाइडर्स आप देख रहे हो तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियों को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूं जो नेचुरल हीलर है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेंस करे, जो आपके साथ रेसोनेट ना हो, तो उसे प्लीज इग्नोर करें। मैं देख रहा हूं कि जो आपके हेट्स है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वो लोग आपका सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। आपकी स्ट्रेंथ उन लोगों को हमेशा से पता थी। इसी वजह से वह लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं, लेकिन डिवाइन ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेती है। इसीलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद माता रानी अवश्य से लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डिवाइन आपको यह चीज बताने को कह रहे हैं कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको आपकी शक्तियों को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो। लेकिन माता रानी को यह चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहाँ पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं और आप देवीय ऊर्जा, देवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है, आप एक नेचुरल हीलर हैं, तो आप डिजर्व करते हैं डिवाइन का आशीर्वाद। आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अवेट आप डिजर्व करते हैं। ये सब कुछ पूरी तरह से अवेट रहना डिजर्व करते हैं।
आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कतें थी, वह सारी परिस्थिति अब आपके फेवर में हो रही है। सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रहे हैं और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। आपने जो बेस्ट चीजें होती हैं ना, वह पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आती है। तो आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है। यहां पर यह चीज मैं देख रही हूं, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आपका हो सकता है थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है, आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है। हार्ट अवेकनिंग हो चुकी है आपकी पूरी तरह से। आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, जब आप अपने संघर्षों के बारे में खोलते हैं, तो आप कमजोरी की घोषणा नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि साहस को दर्शाते हैं। सही संप्रभु रहो, और ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मेरी नजर से बच जाए या मेरी शक्ति से परे हो। मैं उन तरीकों से काम करता हूं जिन्हें दुनिया हमेशा नहीं पहचानती, और मैं अपने बच्चों को पुनर्स्थापना के एजेंट बनने के लिए भर्ती करता हूं। यदि आप अपने आसपास की टूटन पर आक्रोश महसूस करते हैं, तो उस भावना को मेरे पास लाओ। मैं आपको प्रतिक्रिया देने के रचनात्मक तरीके दिखाऊंगा जो अधिक नुकसान की बजाय उपचार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं आपको सत्य की आवाज बनने के साथ साथ प्रेम से बढ़ाया गया हाथ भी बनने का मार्गदर्शन करूंगा। मेरा राज्य प्रतिशोध से नहीं, बल्कि रूपांतरित करने वाले अनुग्रह से आगे बढ़ता है। प्रार्थना करते रहो, प्रेम करते रहो, और जिस भी क्षेत्र में मैंने तुम्हें रखा है उसमें सेवा करते रहो। यद्यपि अंधकार भयानक लगता है, क्योंकि लोग चले गए हैं या क्योंकि जीवन के बदलावों ने आपको उन चीजों से अलग कर दिया है जो परिचित लगती थीं, मेरी उपस्थिति की अंतरंगता की खोज, आपके दिल की सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए एकांत में भी आप मेरी शांति में फल फूल सकते हैं। मैं भविष्य के लिए आपकी चिंता, वित्त, स्वास्थ्य, संबंधों और दुनिया की व्यापक अनिश्चितताओं के बारे में आपके प्रश्न भी देखता हूं। मैं परीक्षणों से मुक्त अस्तित्व का वादा नहीं करता, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि इनमें से कोई भी परीक्षण आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। भले ही आप आग में चलें, आप भस्म नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके साथ आग की लपटों में हूं। भले ही आपके चारों ओर विपत्ति की बाढ़ आ जाए, आप खड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी नींव मुझ में सुरक्षित है। मैं आपसे भविष्य का सामना साहस के साथ करने के लिए कहता हूं, इस ज्ञान पर आधारित कि मेरी अच्छाई सभी उथल पुथल पर विजय पाती है। आशा को अपनी आत्मा को स्थिर करने दें, दृढ़ता को एक स्थिर साथी बनने दें। आप पहले से ही अनगिनत चुनौतियों से गुजर चुके हैं, और आप जो कुछ भी सामने आएगा उसे पार कर लेंगे। सबसे खराब स्थिति से पंगु न हो। इसके बजाय मेरे वादों को, यदि आप केवल इस डर से परिचित चीजों से चिपके रहते हैं कि कहीं आप आगे मिलने वाले आशीर्वादों से वंचित न हो जाए, तो यह आपके विकास में अधिक सहायक नहीं होगा। विश्वास रखें कि मैं आपके सीमित दायरे से परे देख सकता हूं। मैं उन लोगों, अवसरों और वातावरणों को जानता हूं जो आपको जीवन के समृद्ध अनुभव की ओर ले जाएंगे। मेरे सामने झुकें और मैं आपका मार्ग आसान बना दूंगा, बजाय इसके कि आप हठपूर्वक विरोध करें। भले ही आप शुरू में विरोध करें, जब आप अपनी खामियों के बोझ से दबे हुए महसूस करेंगे, तो मैं आपको प्यार से वापस मार्गदर्शन करने के लिए धैर्यवान हूं। कृपया याद रखें कि मैंने कभी भी आपसे अपने दम पर नैतिक पूर्णता प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की थी। मेरी इच्छा है कि आप मुझ में बने रहें और हमारे रिश्ते से शक्ति और गुण प्राप्त करें। विकास एक यात्रा है और अनुग्रह ईंधन है। मैंने आपको अपनी आत्मा से सशक्त होकर जीवन जीने के एक नए तरीके में कदम रखने के लिए आमंत्रित। व्यवहार जो मेरे स्वभाव को दर्शाते हैं, आगे बढ़ने के हर कदम पर खुशी मनाएं। और कभी कभी यदि आप लड़खड़ाते हैं तो निराश न हो। सच्ची विफलता लड़खड़ाना नहीं है, यह फिर से उठने में विफल होना और मेरे मानक का पालन करना जारी रखना है। अपनी आत्मा को जीवन के सामान्य क्षणों में पूजा करना सिखाएं। पूजा विशिष्ट समारोहों या औपचारिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह तब भी खिलती है जब भी आप अपने अस्तित्व के हर पहलू में मेरी भागीदारी को स्वीकार करने के लिए रुकते हैं। जब आप अपनी त्वचा पर सूर्य के प्रकाश की गर्मी महसूस करते हैं, तो इसे मेरी ओर से एक उपहार के रूप में पहचानें। जब आप प्रियजनों के साथ भोजन करते हैं और हंसी बहती है, मेरी कृपा की सराहना करें जो मानवीय संबंधों में खुशी बुनती है। जब आप किसी निर्णय का सामना करते हैं और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, तो देखें कि मैं अचानक अंतर्दृष्टि या घटनाओं के सौम्य संरेखण के माध्यम से कैसे प्रतिक्रिया करता हूं। ये सभी पूजा के कार्य बन सकते हैं। यदि आपका दिल आपकी मदद करने की भावना, चाहे इशारा कितना भी छोटा क्यों न लगे, प्रोत्साहन का एक त्वरित शब्द
एक छोटा सा दान, एक सहायक आलिंगन, ये सभी मेरी चिंता के विस्तार हैं। आप कभी नहीं जान सकते कि इस तरह के कार्य किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे तरंगित होते हैं, लेकिन मैं अंतिम प्रभाव देखता हूं। और हर बार जब आप सच्ची करुणा में संलग्न होते हैं तो आप मेरे दिल के करीब आते हैं, क्योंकि आप हर इंसान के लिए मेरे प्यार का अनुकरण करते हैं। अगर दया दिखाने का कोई अवसर निकल जाता है तो आप पछतावे पर ध्यान न दें, बल्कि अगली बार चौकस रहने का संकल्प लें। प्रत्येक दिन दया दिखाने के नए तरीके लाता है। एक पीड़ित दुनिया में मेरे हाथ और पैर बनना, इस तरह मेरा राज्य उन लोगों द्वारा किए गए प्रेम के सामान्य कृत्यों के माध्यम से चुपचाप फैलता है, जो जानते हैं कि वे प्रिय हैं। और मेरे बच्चे, जब आप आध्यात्मिक भावनाओं को महसूस नहीं करते हैं, तब भी विश्वास की लौ को जलाए रखें। विश्वास एक गुजरती भावना से अधिक है। यह इस सच्चाई पर एक दृढ़ भरोसा है कि मैं कौन हूं और मैंने क्या वादा किया है। भावनाएं ईबी और प्रवाह करेंगी, लेकिन मेरा स्वभाव स्थिर रहता है। आपके आध्यात्मिक आधार में एक निर्माण खंड, जो पुष्टि करता है कि जब आप एक नई चुनौती का सामना करते हैं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता या त्यागता हूं। अपने आप को याद दिलाएं कि जो कल वफादार था वह आज और कल भी वफादार रहेगा। विश्वास में यह लंगर आपको अनिश्चितता की लहरों के खिलाफ मजबूत करता है। ध्यान रखें कि अपने मूल्य को केवल अपनी सफलताओं या असफलताओं में न लपेटें। मैं आपके मूल्य को आपके लिए अपने प्यार से परिभाषित करता हूं, न कि आपकी उपलब्धियों या आपकी गलतियों से। उपलब्धियां योग्य लक्ष्य हो सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसी मूर्ति नहीं बनना चाहिए जो मेरे प्रति भक्ति की जगह ले ले। इस बीच असफलताएं मूल्यवान सबक सिखा सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी मुक्ति की आशा को ढंकना नहीं चाहिए। आपका जीवन विकास, सीखने, फिर से सीखने, गिरने, उठने की एक ताने बाने की तरह सामने आता है। मैं पूरी यात्रा देखता हूं और हर उस कदम पर आनंदित होता हूं जो आपको मेरे दिल को समझने के करीब ले जाता है। मुझे कहानी को फिर से लिखने दें। जब आपका मन आपको अयोग्य या अप्रिय के रूप में लेबल करने का प्रयास करता है, तो उन दिलों में संभावना के बीज बोएं जो बंजर महसूस करते हैं। इसके विपरीत कड़वाहट या निंदा के शब्द हतोत्साहित और घायल कर सकते हैं। कि आपको दिखावा करना चाहिए कि सब कुछ सही है। आप संघर्षों के बारे में ईमानदार हो सकते हैं, जबकि अभी भी एक आशावादी भावना बनाए रख सकते हैं। आप गलत कामों को चुनौती दे सकते हैं, जबकि सबसे बढ़कर एक मुक्तिदायक दृष्टि से चिपके रह सकते हैं। अपने भाषण को मेरे अटूट और सच्चे प्यार को प्रतिबिंबित करने दें। इस बात पर भी विचार करें कि आप खुद को शारीरिक रूप से कैसे देखते हैं। मैं जानता हूं कि आप कभी कभी उपस्थिति और स्वास्थ्य के बारे में दबाव और आलोचनाओं का अनुभव करते हैं, जबकि आपके शरीर की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। बाहरी आदर्शों की खोज में न फंसें जो प्रेम, विनम्रता और दयालुता के गहरे मूल्यों को ढक लेते हैं। आपका शरीर वास्तव में एक मंदिर है, एक बर्तन जिसके माध्यम से आप अपने उद्देश्य को जीते हैं। इसे सम्मान और कृतज्ञता के साथ व्यवहार करें, इसका पोषण करें, इसे आराम दें और उन अद्वितीय गुणों को संजोएं जो मैंने आपको दिए हैं, लेकिन कभी भी बाहरी मानकों को अपने मूल्य की भावना को निर्धारित न करने दें। सच्ची सुंदरता मेरी आत्मा द्वारा गढ़े गए चरित्र से निकलती है। सहानुभूति से भरा दिल, सच्चाई में लंगर डाला हुआ दिमाग। इस तरह की सुंदरता बाहर की ओर चमकती है, किसी भी शारीरिक विशेषता की तुलना में अधिक चमकदार हो सकती है। अपने दैनिक चलने में आनंद के लिए जगह बना सकते हैं। आपको अपनी डिजाइन के हिस्से के रूप में हंसी और आनंद की क्षमता दी है। रचनात्मक उपक्रमों या चंचल क्षणों को अपनाएं जो आपकी आत्मा को नवीनीकृत करते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं। जीवन के सरल सुखों का जश्न मनाने के तरीकों की खोज करें। एक अच्छा भोजन, प्रकृति में सैर, एक साझा बातचीत जो दोस्ती को मजबूत करती है। ऐसे क्षण तुच्छ नहीं होते हैं, वे याद दिलाते हैं कि मैंने आपको पूर्णता के लिए बनाया है। काम और आराम का मिश्रण, दुख और खुशी, अनुशासन और प्रसन्नता, खुद को स्वस्थ और निर्दोष सुखों की अनुमति देकर। चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आप भी सृजन में मेरे आनंद को प्रतिध्वनित करते हैं। देखें कि प्रकृति स्वयं कैसे उत्सव मनाती है, भोर में पक्षियों के चहचहाने से लेकर हवा में जीवंत फूलों के नृत्य तक, और इससे आपको भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है। प्रिय, यदि आपका दिल सभी को खुश करने के प्रयास से थक गया है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना ध्यान मुख्य रूप से मुझे खुश करने पर लगाएं। अपने जीवन को मेरे प्रेम और सत्य के साथ संरेखित करें।
हालांकि आप मानवीय मानदंडों के अनुसार कभी भी दोष रहित नहीं हो सकते। मैं आपके हृदय के इरादों को देखता हूं। जब मैं आपके मन में मुझे सम्मानित करने की सच्ची इच्छा देखता हूं, तो मेरा अनुग्रह आपको घेर लेता है। उस जागरूकता को सार्वजनिक राय के बारे में किसी भी चिंता को शांत करने दें। यदि आप स्वयं को छूटे हुए अवसरों या अनकहे शब्दों या अनसुलझे रह गए रिश्तों के पछतावे में बंद पाते हैं, तो उन्हें पश्चाताप की भावना के साथ मेरे पास लाएं। मैं समय से बंधा नहीं हूं, जबकि आप पीछे जाकर इतिहास को फिर से नहीं लिख सकते। आप ज्ञान और अलग तरीके से कार्य करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि सामंजस्य संभव है तो उसे खोजें। यदि यह संभव नहीं है तो मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपको इस तरह से समापन लाऊंगा जो आपको बढ़ने दे। जो हो सकता था उसका बोझ छोड़ दें और जो अभी भी हो सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन एक नई शुरुआत प्रदान करता है। आप अपने अतीत से कहीं अधिक हैं। आप लगातार एक ऐसे बर्तन में परिवर्तित हो रहे। मुझे जानो और मेरे प्रेम को अपने जीवन को आकार देने दो। विशिष्ट आह्वान और भूमिकाएं समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारे आह्वान का केंद्र तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए मेरे चरित्र की अभिव्यक्ति ही रहेगा। चाहे तुम एक व्यस्त शहर में सेवा करते हो या एक सुनसान गांव में, एक कॉरपोरेट कार्यालय में या एक साधारण घर में, तुम्हारा आह्वान इस बात में प्रकट होता है कि तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, तुम अपनी क्षमताओं का कैसे उपयोग करते हो और दैनिक परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो। जब तुम स्वयं को प्रार्थना और चिंतन में लगाते हो, मेरा मार्गदर्शन मांगते हो, मैं तुम्हारी आंखें उन अवसरों के लिए खोलूंगा जो तुम्हारी प्रतिभाओं के अनुरूप हों। मैं तुम्हें उस दिशा के बारे में शांति दूंगा जिसका तुम्हें अनुसरण करना चाहिए। और यदि मैं तुम्हें अप्रत्याशित पथों की ओर ले जाता हूं, तो उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं तुम में वह क्षमता देखता हूं जिसे तुम्हें अभी खोजना है। मैं उन सपनों को संजोता हूं जो तुम अपने दिल के करीब रखते हो, शांत आशाएं जिन्हें तुम शायद ही किसी के साथ साझा करते हो। उन्हें मुझे प्रदान करो। मैं जानता हूं कि प्रत्येक विकल्प तुम्हारे विकास में कैसे बुना जाता है। अपने हृदय को लचीला रखो, मेरे नेतृत्व के लिए खुले रहो, और मैं तुम्हें उन सपनों से भर दूंगा जो तुम्हारी आत्मा को उत्साहित करेंगे और तुम्हारे आसपास के लोगों को आशीर्वाद देंगे। मेरे बच्चे, मेरे साथ तुम्हारी यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने की बात नहीं है। यह एक जारी रहने वाला रिश्ता है जहां मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझसे बात करो और हर दिन मुझसे सीखो। मैं एक दूरस्थ अधिकारी व्यक्ति से अधिक हूं। मैं तुम्हारा प्यारा साथी हूं। इसे अपने अंदर समा जाने दो। तुम्हें मेरे पास आने के लिए कमाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही मेरा ध्यान और स्नेह पा चुके हो। मुझे अपनी खुशियां, अपने संघर्ष, अपने प्रश्न, अपनी हंसी और अपने आंसू दो। तुम जीवन की पूर्णता की खोज करोगे जैसे ही तुम मेरी निकटता के बारे में जागरूक रहोगे। जब भी तुम दूरी महसूस करोगे, जांचोगे कि तुम्हारा ध्यान कहां भटक गया है। मैं स्थिर रहता हूं। मेरी बाहें हमेशा खुली रहती हैं। कभी कभी ध्यान का एक सरल बदलाव, तुम्हारे हृदय में एक शांत प्रार्थना या पूजा का एक क्षण मेरी उपस्थिति के बारे में उत्तर, या कि आप आध्यात्मिक रूप से दूसरों से श्रेष्ठ हैं, जैसे अभिमान, निर्णय और अलगाव की दीवारें खड़ी करता है। विनम्रता आपको सीखने योग्य बनाए रखती है, नए रहस्य उद्घाटन के लिए खुला रखती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि विनम्रता आपको अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने की स्थिति में लाती है। जब आप स्वयं को सही रूप से देखते हैं, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, आप दूसरों के साथ संतुलित आत्मसम्मान और सच्ची करुणा के साथ बातचीत करते हैं। आप ईर्ष्या के बिना दूसरों के उपहारों का जश्न मना सकते हैं, और आप विनम्रता में बिना शर्म के मदद की अपनी आवश्यकता को स्वीकार कर सकते हैं। आप स्वयं को साबित करने की थकाऊ आवश्यकता से मुक्ति पाते हैं। आप बस मेरे प्यारे बच्चे बनने के लिए स्वतंत्र हैं। जो मैं प्रदान करता हूं उसके साथ आप सर्वोत्तम कर सकते हैं और परिणाम को संभालने के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं। अंत में याद रखें कि आप मेरी शाश्वत कहानी का हिस्सा हैं, जो सांसारिक जीवन की सीमाओं को पार करती है। मैंने आपके हृदय में अनंत काल को एक अनुस्मारक के रूप में रखा। अनंत काल, आप एक तीर्थ यात्री हैं जो एक अस्थायी दुनिया से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भीतर अनंत जीवन का सार रखते हैं। इस दृष्टिकोण को अपने दिनों को उद्देश्य के साथ भरने दें, ताकि आपको अधिक आसानी से क्षमा करने में मदद मिल सके, अधिक उदारता से प्यार करें और अधिक साहसपूर्वक जिएं। मैंने इन शब्दों में अपना दिल डाल दिया है ताकि आप जान सकें कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी आशा के बिना नहीं, कभी परित्यक्त नहीं हुए। मैं ही हूं जिसने आपका अस्तित्व बनाया है।
जो आपकी असफलताओं का प्रायश्चित करता है, जो प्रत्येक क्षण आपके साथ चलता है। आप मेरे लिए अनमोल हैं। आप जितना समझ सकते हैं उससे परे। जैसे ही आप इन शब्दों को पीछे छोड़ते हैं और अपने दिनचर्या के बारे में सोचते हैं, तो अपने साथ यह जागरूकता रखते हैं कि आप मेरे प्यार में डूबे हुए हैं। उस जागरूकता को अपने हर बातचीत को रंग दें, अपनी हर प्रतिक्रिया को नरम करें और अपने हर कदम को मजबूत करें। आप मेरा खजाना है और मैं आपको अटूट भक्ति के साथ अपनी हथेली में रखता हूं। आमीन। जिन्होंने आपको पिछली गलतियों के लिए आरोपित या स्पष्ट किया है, या कथित खामियों को आपके लिए प्यार से उपजी मेरे बलिदान, आप मेरे खजाने हैं। आपके साथ आपकी क्षमता का डर है कि आप अपने परिवार और उससे आगे के शक्तिशाली परिवर्तनों को प्रेरित करेंगे। मैं अपने बच्चों के पोते पोतियों के लिए उपचार और नवीकरण लाता हूं, और कई अन्य लोग आज के शब्दों को आंतरिक रूप देते हैं, और मुझे लगता है कि मैं प्रचुर मात्रा में क्षमा की पेशकश करता हूं। मेरी अपेक्षाएं मेरे पास आ जाती हैं। अशांत पानी और उग्र आग की आग, मैं आपको संरक्षित करूंगा कि ईगल के पंखों पर चढ़ता हूं। बिना किसी रात के बेहोश किए, बिना किसी अविश्वसनीय परिस्थितियों में बेहोश होकर चलें। मैं आपके विश्वास को परिष्कृत कर दूंगा और हमारे लिए अपने सम्मान को गहरा कर दूंगा। गहरा विश्वास, मुझे अपने निकटतम विश्वास पात्र के रूप में देखें। आपका दिल पूरी तरह से साझा करे, सब कुछ साझा करे, जो मैं हमेशा प्यार करता हूं, कि जीवन की जटिल यात्रा के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करने के लिए बिना शर्त तैयार करें। मेरे प्यारे बच्चे को अपने दिल को खुशी और कृतज्ञता के साथ अपने दिल के उपहार के लिए, हर दिन जीवन के उपहार के लिए अपने उद्देश्य से परे फैली हुई है। बहुतों को आपकी करुणा की जरूरत है, और मेरे मार्गदर्शन में मैं आपको उनकी ओर ले जाऊंगा, ताकि हम एक साथ प्यार फैला सकें और अस्तित्व में बुने हुए करुणा के जटिल डिजाइन को प्रकट कर सकें कि आपकी खुशी कैसे बढ़ती है जब आप धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं। जब आप मुझे अपने जीवन में मुझे केंद्रीय नहीं बनाते हैं और मुझे ईमानदारी से मिलते हैं, तो मैं आपको आशीर्वाद देने में प्रसन्नता नहीं करता हूं। शांति से परे समझ से आगे देखें, और आपके सामने जिस रास्ते से पहले मैंने कहा है उसे देखें कि आपका आशीर्वाद पास करने के लिए आएगा। हस्तक्षेप से परे सुरक्षित है। कोई भी मेरे लिए योजना बनाई गई अच्छी तरह से नहीं ले सकता है, या आपको आपके भाग्य से अलग कर सकता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि आप विश्वास का मार्गदर्शन करें और मेरे शब्दों पर भरोसा करें कि मेरे वादे पूरी तरह से विश्वास करते हैं और आपकी उदासी को देखते हैं और चिंता को फीका करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वे कुछ बाधाओं को सफल नहीं करेंगे, लेकिन मैं उन्हें दूर करने के लिए ताकत प्रदान करता हूं। साहस और खुशी के साथ बेचैन उन क्षणों को मेरे लिए अपने प्यार को याद करते हुए याद रखें कि मैंने आपको प्रतिकूलता के समय से कैसे दिया है, और फिर से यह आपके दिल में शांति लाने देता है कि आपके लिए मेरे प्यार को आपके लिए कोई सीमा नहीं है। मेरी उपस्थिति लगातार धैर्य है। अपनी आत्मा में शांति पैदा करना, आपकी चिंताएं मेरे हाथों में हैं, और मैं ध्यान से उन्हें अपनी आंखें बंद कर रहा हूं और मेरे आलिंगन को महसूस कर रहा हूं। जब आंसू मेरी बातों से बात करते हैं, तो इस दौरान मेरी शिक्षाओं से सीखें। आपको इससे ज्यादा का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में मेरे काम को देखने के लिए मेरी आवाज से अधिक रह सकते हैं। जब आप मेरे स्नेह कॉल आउट की गहराई को समझते हैं, तो मुझे और मेरी प्रशंसा करते हैं कि मैं आपकी खुशियों में साझा करूं, खुशी के साथ कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। अपनी भावनाओं को खुले तौर पर साझा करते हैं। मैं आपके परीक्षणों के बारे में भटकते हुए सुनता हूं कि आप कैसे बोलेंगे, कि आप स्वतंत्र रूप से बोलेंगे, अपनी हताशा को छिपाते नहीं हैं, क्योंकि आप भावनाओं को अनमास कर रहे हैं। मैं आपके संघर्षों को देखता हूं और अपने विश्वास को देखता हूं। प्रज्वलन, मैं आपको पूरी तरह से समझ सकता हूं कि कुछ लोग आपको लड़ने या विश्वास खोने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझे उन भारी बोझों को छोड़ दिया है जो मेरे शब्दों से चिपके हुए हैं, और वादों का मानना है कि आपके एक नए व्यक्ति को भ्रमित किया जाएगा। अब आप नहीं बांधते हैं कि आपका मन आपके लिए हर साजिश के लिए स्वतंत्र है। आपके स्वास्थ्य को उखाड़ता है और दृढ़ता से वापसी की स्पष्टता है कि मेरी शक्ति आपके दिल को बदल देती है, जो आपको मेरी आत्मा से भर देता है। मेरी शांति बाढ़, आप अपने विश्वास को किंत करें और आपको इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। एक गहरा आशीर्वाद दृष्टिकोण, आप समझते हैं कि यह शांति के साथ अपने दिलों को लाने के लिए, अपने दिलों को लाने के लिए दृढ़ता से खड़े होने के खिलाफ खड़े हो जाओ, पूर्ण उपचार है।
कृतज्ञता आ रही है आपके शब्दों को भरने के लिए। आपके दिल को भर देगा। आप इसे देखेंगे कि आप यह वादा करते हैं कि आपके पास सभी की आवश्यकता होगी और दूसरों को दूसरों की मदद करने में मदद करने के लिए आप अपने स्पर्श को ठीक करने में मदद करते हैं, जो आपके हर हिस्से को ठीक कर रहे हैं और आपकी आत्मा को खोलना चाहते हैं। आपकी पूरी तरह से मेरी शांति के लिए आपका दिल, आपकी दृढ़ता को पुरस्कृत कर दिया जाएगा। अब आपका समय पनपने का समय है। मैं आपकी आकांक्षाओं का समर्थन करता हूं, जो मेरी उपस्थिति में आनंद पाता है, और मैं आपकी सबसे गहरी लालसाओं को पूरा करूंगा। मैं महान चीजों को प्रकट करने के लिए उत्सुक हूं। विश्वास के माध्यम से, अपने विश्वास को एक्शन के माध्यम से दिखाएं कि कुछ भी आपसे मुझे कठिन समय में रखने दें। भौतिक चीजें बहुत कम आराम की पेशकश करते हैं। उनका मतलब कुछ भी नहीं है कि विश्वास के बिना मेरे वादों के लिए कसकर पकड़े। मुझे लगातार सुबह की तलाश करें। बारीकी से सुनो। एक जीवन बदलती घटना आपके ईमानदार प्रार्थनाओं के दृष्टिकोण से मुझे अपने शब्दों तक पहुंचती है। मेरी प्रतिक्रिया है कि मेरी प्रतिक्रिया सही समय में आ जाएगी। मेरे पास आपके लिए भव्य योजनाएं हैं और आपके प्रियजनों को याद है कि मेरे वादे रात में कल्पना करते हैं कि उन्हें कभी भी जाने दें। वे आपकी नींव संरक्षण नहीं है। ट्रायल में ताकत और जीवन की सांस याद रखें कि कोई भी आपको उठान नहीं कर सकता है, जैसे मैं कर सकता हूं जब मेरी आवाज के लिए सुनने में अकेलापन रेंगता है कि मैंने अपने प्यार को कैसे दिखाया है। अपने जीवन के समय में चमत्कार लाना जीवन संघर्ष हो सकता है। हो सकता है कि मेरी स्मृति को क्लाउड कर सकती है, लेकिन मेरा प्यार स्थिर रहता है। किसी भी समय आपकी प्रार्थनाएं मुझे खुशी देती हैं कि मैं आपकी आवाज को संजोता हूं, और हार्दिक याचिकाएं मेरे आशीर्वाद को आपकी कल्पना से अधिक कर देगी। आपने मेरे प्यार को देखा है। मेरी प्रतिबद्धता आपके लिए अनंत है, जो आपकी चिंताओं को अलग कर देती है। एक नया रिडिस्कवर, सच्ची खुशी आपके बोझ को दूर कर देती है। अतीत को पीछे छोड़ दें, अपनी चिंताओं को दूर कर दें। आज मेरे प्यार की खुशी को पुनः प्राप्त करें। मैं उन भारों को उठाता हूं जो आपसे स्वीकार करते हैं, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। शांति के साथ शांति से आपका दिल भरें विचार भंग। आपका नाम मेरी पुस्तक में गहन खुशी के लिए नियत है। इस सत्य को पकड़ो, इस सत्य को बंद करो। मैं आपसे परे मूल्य को मानता हूं कि मेरे शब्दों को रूठ गहरी गीत आपको कठिनाई के माध्यम से बनाए रखना है, कि आप इन चुनौतियों पर काबू पा रहे हैं। ताकत और आनंद लेने वाले चमत्कार का आनंद लें। निडर होकर अपनी नामित भूमिका को, अपने आप को मेरी आंखों के माध्यम से देखो। प्यार से तैयार किया गया, दैवीय रूप से संरक्षित मेरे बलिदान आपको असीम प्रेम उत्तराधिकारी के योग्य बनाता है, जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। क्या आपका पथ जीवन मार्गदर्शिका और सत्य है? मेरी आत्मा अनगिनत तरीकों से बोलती है कि आपके दिल में जीवन को सांस लेते हुए, आपकी आत्मा को कोमल प्रेम के साथ अपनी आत्मा को शांत करना मैं प्रकट करता हूं कि आप अपने सच्चे आत्म को पहचानने में मदद करते हैं और हर उस बाधा को जीतते हैं जो आप मेरे बहादुर वफादार योद्धा से संबंधित है। मैं आपको अनुदान देता हूं, प्रेस करने के लिए साहस। मैं सुनता हूं आपकी दलीलों का दृष्टिकोण, विनम्रतापूर्वक यह जानकर कि मेरा जवाब शांति और ईमानदारी में एकांत आराम पाएगा। जल्द ही आप समझेंगे कि मेरी उपस्थिति स्पष्ट रूप से स्वर्गीय महिमा का इंतजार कर रही है, लेकिन सांसारिक आशीर्वाद पहले से ही आपका विश्वास है और भक्ति चमत्कारों को आगे बढ़ाएगी। बेहतरीन पोषण प्रदान करें, हमेशा अपने अनुरोधों को पार करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कई आशीर्वाद दृष्टिकोण अपने भाग्य को गले लगाने के लिए तैयार रहें। आपकी उत्साहजनक प्रार्थना और बहादुर लड़ाई को पुरस्कृत किया जाएगा, जीवन के अवसरों को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आपको ताकत नहीं दे रहा हूं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और काम करें, और वफादारी मुझे तलाशती है और आपकी सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इन संदेशों को रोजाना मैं आपको विश्वास और आशा से भर दूंगा, क्योंकि आप जीवन के परीक्षणों का सामना करते हैं। डार्क फोर्सेस आपके विश्वास को हिलाकर और आपकी आत्मा को कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें कि आपके भगवान की तुलना में कुछ भी मजबूत नहीं है। जो आपको गहराई से प्यार करता है वह योजना बना सकता है, लेकिन यह विफल हो जाएगा कि इसके धोखे उन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे जो आपको विरोध करते हैं स्वाभाविक रूप से। अच्छा, जब आपने अपना दिल मुझे खोल दिया तो मैंने आपको एक ताज़ा शुरुआत दी। प्यार से प्यार करें,
खुद का चेहरा चुनौतियां पूरी तरह से मेरी शिक्षाओं के लिए सही रहे कि मैंने आपको कैसे गले लगाया। तब भी जब आप भटकते हैं तो मेरे हथियार खुले हैं जो गलत तरीके से मोड़ को। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है? आज मैं आपको एक अनोखी बात बताने जा रहा हूं। एक बहुत ही नामी व्यक्ति जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, वो आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है। हां, आपने सही सुना। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में खुशी का एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। इस व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति आपके नाम करने का निर्णय लिया है। यह सिर्फ एक सौदा नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार के लिए एक सुनहरा अवसर है। सोचिए कैसे इस संपत्ति से आपके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। आपके सपने अब हकीकत बन सकते हैं। एक नया घर, बेहतर शिक्षा या वो सभी चीजें जो आपने हमेशा चाही हैं। यह सब संभव है क्योंकि अब आपके पास वो संसाधन होंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह मौका सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए है। खुशी, समृद्धि और स्थिरता का यह सफर अब शुरू होने वाला है। तो तैयार रहिए इस नए अध्याय को अपनाने के लिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। याद रखिए, जब ब्रह्मांड आपकी ओर इशारा करता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। आपका समय आ गया है। खुशियों की लहर का स्वागत करें। डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और डिवाइन आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। डिवाइन अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर डिवाइन आदिशक्ति बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली हैं। बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहां मालूम होंगी। इसीलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी। तो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आदिशक्ति ही सबसे बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रस है। जो सब कुछ एक ही है, वह एक ही है, ये सारी एक ही है। तो उनकी जो शक्ति है उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। कोई उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता है। तो उनकी शक्ति आपके साथ है, डिवाइन की शक्ति आपके साथ है। तो आपको यहां पर किसी से डरना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है। मां आपके साथ है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। बहुत ज्यादा आपने लगन, निष्ठा, प्योर हार्ट से अपने मन को इतना ज्यादा सच करके डिवाइन आदिशक्ति को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लिया है और आपने अपने भाग्य के चैप्टर को अनलॉक कर लिया है। आपके ऊपर भेजी जाने वाली सभी काली क्रियाएं यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि भेजने वाले के पास रिटर्न कर दी गई है, क्योंकि अब और बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रहा हूं और आप धन्य हैं। मतलब मां काली की कृपा से आप एक उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्तर, एक बहुत बड़ी पोजीशन में देख रहा हूं आप वहां पहुंच रहे हैं और आपके आराध्य की कृपा आप पर बहुत ज्यादा है। डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रही है। अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। कोई भी नकारात्मक आपको भी नहीं सकती है, ना ही आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी कारण से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि डिवाइन आदि शक्ति के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में गुड़ है, जब भी आपका मन करे आज कल परसों, तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। डिवाइन शक्ति को गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। छोटी सी मिठाई समझ लो, आप वो ले लीजिए और डिवाइन को भेंट करिए। मध्य रात में, यानी कि 9 से 10 बजे के बीच में, और उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा और आपका जो आत्मसम्मान है उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो भी चीज है, ऐसे तो मैं नहीं देख रही कि आपको किस चीज का भय है या कोई ने टी है, लेकिन अगर आगे पीछे किसी तरह का नजर दोष है तो आप मां काली की उपासना आज जरूर से 9 बजे करें। उनको गुड़ का एक भोग लगा दीजिए। बस टड़ गया। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है, बस इतना कर लेना है, मां काली को याद कर लेना है। सारी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, आपकी मुट्ठी में होंगी। मां काली आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको कहना क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है आपके लिए, वह आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां पर भी यह दिखाया गया। मैंने कहा विक्ट्री, प्रसिद्धि और 111 दिख गए। यहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिवाइन की कृपा कितनी ज्यादा बरस रही है, और जो डिवाइन का मैसेज आया उसे जरा ध्यान से सुने।
अतीत को जाने दे, वर्तमान में तू जी ले और भविष्य मैं तेरा संभाल लूंगा। जो भी चीजें आपके ऊपर थी, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थी, उन सबको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, उन्हें उनके पास सूद समेत भेजा जा रहा है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब यह भार तुम ही संभालो, यह तुम्हारा भार था, तुम ही संभालो। तो यह सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स, ये सारी नेगेटिविटी, ये सारे स्पेल्स वगैरह माता की शक्ति के द्वारा उन्हीं के पास भेजे जा रहे हैं। ये डिवाइन की शक्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो कमेंट में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। बस आप अतीत को जाने दो, वर्तमान में तू जी ले, भविष्य में तेरा संभाल लूंगी। अतीत को जाने दीजिए, अतीत में रहने का कोई मतलब नहीं है। अतीत की बातों को छोड़ो, अतीत को जाने दीजिए। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि तू अकेला है या अकेली है। इसका मतलब है कि तू चीजों को अपने दम पर संभालने के लिए बहुत ज्यादा ही मजबूत है। मैंने कहा था मां, आदि शक्ति आपको यह संदेश दे रही हैं, आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं। मतलब आपके अंदर वह स्ट्रांग शक्ति है। मान शक्ति आपको बहुत मजबूत देखती है। आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप अपने दम पर बहुत सारी चीजों को संभाल लेते हैं। आप संभालते आए हैं और आपकी स्ट्रेंथ की तो कोई बात ही नहीं। आप बहुत स्ट्रांग फुल है। आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है आपके साथ। आपकी डिवाइन का आशीर्वाद है तो हिम्मत तो होगी ही होगी। डिवाइन के भक्त हैं आप, जिसके भी भक्त हैं, लेकिन सब एक ही अंश है। आपके फेस पर किसी तरह का निशान है, किसी तरह का तिल है। अगर है तो जरूर इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। यहां पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है आपके हैटर्स के पास से। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी लीगल चीजें यहां पर मुझे दिख रहा है, कुछ कागज वगैरह जो उनके हाथ लग चुकी है और उससे वह बेचारे दिन रात पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। यहां पर मुझे दिख रहा है उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, या किसी तरह का कोई कहते हैं कि पिक्चर्स वगैरह में फोटोज। यहां पर यह चैनलाइज मैसेज बहुत स्ट्रांग आया है। उनको कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में पता चली कागज के थ्रू, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। इसके बाद जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई, उन्हें आपकी शक्तियों का आभास हो गया है कि आपके ऊपर मां आदि शक्ति का आशीर्वाद है। वह लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कुछ ऐसे कागज उनके सामने आए हैं। मतलब मुझे यहां पर दिखा, इंस्टेंट कर्म मैंने 8 कहा और यहां पर 8 आ भी गया। यहां पर इप्पा भी दिख रहा है। तो ये चीज यहां पर बहुत स्ट्रांग आई है। उनके मतलब पसीने बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बेचारे। वह किसी कागज, कुछ ऐसी चीजें उनके सामने हैं या आपकी चीज उनके सामने हाथ लग गई है, जिसकी वजह से वह बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके जो एनिमी हेड्स है वह बहुत ज्यादा परेशान है। उनको रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपकी शक्तियों के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपकी शक्तियों का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है। कुछ तो वह समझ गए हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आप कोई अलग ही देश से आए हैं, कुछ अलग ही है। आप में कुछ अलग एक शक्ति है, स्ट्रेंथ है, एक पावर है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी काली क्रियाएं क्यों ना कर दी जाए, लेकिन आप हमेशा वहां से बच जाते हैं। आपको वहां से बचा लिया जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। आप एक्चुअल में अर्थ एंजल हैं। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। देख लेते हैं डिवाइन एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है। पीकॉक एनर्जी बहुत ज्यादा दिखती है। आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत ज्यादा आपकी रॉयल एनर्जी अर्जी है, डिवाइन है, आप उनका अंश है। कोई चॉकलेट खा रहा है या किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, किसी का बर्थडे है, यहां पर यह चीज हाईलाइट हुई है। कोई चॉकलेट खा रहा है या आसपास चॉकलेट केक्स, लेकिन मुझे यहां पर चॉकलेट बहुत ज्यादा दिखा है। कोई डॉक्टर हो सकता है या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है। किसी को ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स, मतलब हो सकता है वह बहुत ज्यादा, यहां पर डॉक्टर भी आया, फ्रूट्स भी आया। आप हो सकते हैं कि कोई थोड़े हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, वह बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो, आपको थोड़ी वीकनेस है या आपको ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है। आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ऑरेंज खाते हैं या आप कहीं पर शॉपिंग में जा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं।
कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को हाय बोल रहा है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है, कोई किसी को बुके देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है, नेचुरल फ्लावर्स। या हो सकता है आप नेचुरल फ्लावर्स, आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहाँ पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है, डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है, गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कार लेनी है, खरीदनी है, कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा आई है। मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके किसी का नाम एस से है, किसी का नाम पा से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम न से है, किसी का नाम द से है, किसी का नाम की से है, ऐसा दिख रहा है, किसी का नाम एन से है। आपके सिर पर मां काली का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। ये वीनस का नंबर है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या आपके घर पर है, या आपने टेरेस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फूल फ्लावर, रोज ये चीज यहाँ पर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने आप का बहुत ज्यादा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है आप लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, जो भी है, मेल फीमेल, आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छे से। हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है, तो आजकल आप लोग या तो कुछ फैट लूज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी को खट्टी मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे कि अचार, खट्टी मिट्ठी, चाट, खाना खाने की बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, सब उल्टा आपके हेटर से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है आपके घर में डॉग है, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज्यादा फन करते हैं, आपको आदत है डॉग के साथ फन करने की। आप कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है ट्रेवल भी, क्योंकि बैग आया है, ग्रीन कलर का बैग। यहाँ पर हो सकता है डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रहे हैं, और डिवाइन आज उन्हीं बच्चों को चुनेगी जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। डिवाइन का अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर माँ आदिशक्ति बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं, और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है, बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहां मालूम होंगी। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी। तो मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहां पर डिवाइन आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं, मैं बता नहीं सकता हूं। यहां पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहां पर दीवान कह रहे हैं, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल के बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहां पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन आया है, बहुत कम लोगों को चुना जाएगा। मतलब बहुत कम लोगों तक यह संदेश जाने वाली है। यहां पर जो हाईलाइट हुआ है वह यह है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहां पर डिवाइनली पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं। यहां पर साफ साफ मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। यहां पर मुझे फिर से वही चीज दिख रहे हैं। सभी नेगेटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रहे हैं, रौद्र रूप में आ रहे हैं, और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की, मैं यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रहे हूं। आपको आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, अब ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, डिवाइन आदिशक्ति उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं
जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है। मेरे प्यारे बच्चे को डर नहीं आने देते कि परिवर्तन के लिए आपको वापस आ रहा है। जब डार्कनेस कम हो जाती है, आपकी खुशी मेरी आवाज को याद दिलाएगी कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको लगता है कि आप जो भी कदम उठाते हैं वह मेरे साथ साझा किया जाता है, और हर आशा है कि मैं पकड़ता हूं, और साथ ही साथ मैं अपने पक्ष के माध्यम से आपके द्वारा दिए गए हर हार्टफेल्ट को गाइड करने के लिए भी हरकत के लिए हरकत से बात करता हूं। मैं भी हर हार्दिक को बोलता हूं जो मुझे एक पल के लिए भी नहीं बोलता है। आपके दर्द को कम करने में मदद करेगा और आपको कमी बीमारी के समय में कठिनाई के माध्यम से एक रास्ता दिखाएगा, या मेरे मार्गदर्शन को संघर्ष करना चाहिए। आशा है कि आपके विचार मेरे लिए मायने रखते हैं, और मैं यहां हूं कि आप इस निरंतर आश्वासन को पूरा कर सकते हैं कि आप शांत हो सकते हैं। आप अपने आंसुओं को देखने के लिए अपने आंसू को नजरअंदाज करते हैं। जब मैं अपने रोने को याद नहीं करता हूं तो यह भी ध्यान दें कि मैं अपने लिए स्पष्ट रूप से प्रसन्नता को पूरा करने में मदद करता हूं, और सच है, और मैं हमेशा आपकी ओर से आपको उस समर्थन की पेशकश करता हूं जो आपको इस समर्थन की आवश्यकता है। इस स्थायी वादे को प्रेरित करने दें। हर दिन बिना किसी नए दिन को प्रेरित करें। हर दिन सीखने का एक मौका लाता है, सीखने के लिए एक मौका लाता है, और जो मुझे पता है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हम आपके लिए हर बाधा के माध्यम से अपने हाथों को पकड़ लेंगे, या फिर कभी नहीं। जब आप किसी भी तरह से मदद करेंगे तो आप किसी भी तरह से मदद करेंगे। जीवन के माध्यम से जब अकेलापन घेरता है तो आप जानते हैं कि मैं यहाँ गर्मजोशी और आराम की पेशकश करने के लिए हूँ। आप अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं, और मैंने आपको लचीलापन और खुशी की भावना दी है जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठती है। कई बार बाधाओं पर बाधाएं बहुत अधिक लग सकती हैं, लेकिन जब मैं आपको गाइड के साथ गाइड को याद करता हूं तब भी आप अपनी आत्मा को उठाते हैं। जब मैं आपको नहीं करता हूं, हमेशा आपको उन सभी परीक्षणों के माध्यम से बनाए रखेगा जो आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि मैं हर सांस में मौजूद हूं, और हर दिल की धड़कन साहसी और विश्वास है कि मैं आपके आश्रय के रूप में काम करता हूं और मार्गदर्शन करता हूं कि डर या संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा समर्थन आपके जीवन में स्थिर है, जो मेरे शब्दों को स्पष्ट करने का तरीका दिखाता है, और आप सभी को अपनी राह को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरों को और दया के साथ कार्य करने के लिए आपके कार्यों को मैं उस अच्छाई को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो मुझे याद है कि आपको याद करते हैं कि साहस का मतलब है कि डर के बावजूद, आगे बढ़ने के बावजूद, दृढ़ संकल्प के साथ अपने रास्ते पर जारी रखने के बावजूद, और अपने आचरण को आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा मैंने रखी है वह आपके ईमानदार कार्यों को कर सकता है। जब आप सब कुछ गिरते हैं तो आप अपने आप को छोड़ देते हैं कि मैं अपने आप को छोड़ देना चाहता हूं। लड़ते रहने के लिए और मेरा समर्थन हमेशा आपके रास्ते में बाधाओं का सामना करने और उठने के लिए सशक्त बनाएगा। और याद रखें कि हर कठिनाई का सामना करना वास्तव में ताकत और चरित्र का निर्माण करता है। मैं आपको हर स्थिति के माध्यम से आपको गाइड करने का वादा करता हूं, और मुझे कुछ मिनटों के लिए अपना पूरा ध्यान दे सकता हूं। इसलिए आप वास्तव में मुझे उस समर्थन को समझ सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कि आप हमेशा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कभी भी मैं आपको शांतिपूर्ण रातों के लिए लगातार चिंता से मुक्त रहने के लिए नहीं चाहता, और आपकी उदासी को कम देखने के लिए मैं आपके लिए गहराई से परवाह करता हूं, और मैंने यह कई बार दिखाया है। अब मैं आपको वास्तव में महसूस करने के लिए पूछता हूं कि आप यह महसूस करते हैं कि यह देखभाल आपके भीतर बढ़ रही है। आपकी ईमानदार प्रतिक्रिया को बढ़ाने में आपकी मदद मिल सकती है। उत्तर आपकी आवश्यकताओं को स्वीकार करने से महत्वपूर्ण है। आप स्थायी परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाते हैं और बोझ से राहत की ओर राहत देते हैं जो आपको हर दिन नीचे तौलते हैं। आपकी ईमानदारी से ईमानदारी रोशनी, एक उज्जवल भविष्य का रास्ता है कि आप एक दिल के लिए तरसते हैं जो कि खुशी से भरे हुए हैं। यदि आप वास्तव में डिस्पायर की गहराई से उठना चाहते हैं तो आप इस प्रतिबद्धता को समाप्त कर देंगे। चरणों और परिवर्तन को आपके भीतर शुरू करते हैं या बाद में ये छोड़ने के लिए इसे छोड़ दें कि मैं आपके संदेह को कैसे संबोधित करता हूं, और स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि आप पहले से ही मेरी उपस्थिति को समझते हैं, कि आपको मेरी विश्वसनीयता के अतिरिक्त प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको अपने निरंतर समर्थन के संकेतों को दिखाने के लिए जारी रखूंगा, जो आप पहले से ही इस बात को पूरा करते हैं कि आप अपने समर्थन को स्वीकार करते हैं
और अपने गाइड के बारे में बताते हैं कि आप अपने गाइड के बारे में बताते हैं कि आप अपने गाइड को खोलने के बाद अपने गाइड के बारे में बताते हैं। जब चुनौतियों या उकसावे के साथ सामना किया जाता है तो अंतर्दृष्टि जोर से सांस लेती है और शांत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है, और दोनों सुखद और कठिन क्षणों के लिए हर अनुभव को अपनाने में मदद करते हैं और सीखने के अवसरों को प्रकट करते हैं और सीखने के अवसरों को प्रकट करते हैं और गहरी प्रतिबिंब और शांत नेतृत्व करते हैं कि आप हर चुनौती के लिए दावा कर सकते हैं, लेकिन आपकी सच्ची ताकत यह है कि आप अपने अंतरंगता से जुड़ सकते हैं और हर सुबह आप धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप अपनी आंतरिक समझ को गहरा कर देते हैं और आपको नए सिरे से आत्मविश्वास के साथ दिन का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। लगातार कृतज्ञता आपके दिल को हर दिन एक तरफ से समृद्ध करने के लिए जारी रख सकती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए हर दिन अलग अलग समय के लिए, मेरे शब्दों को ताज़ा करने के लिए, अपने मन को ताज़ा करने के लिए, आपके मन को मजबूत करें और आपके दिल को नवीनीकृत करें। जब आप इस शांत शरणार्थी को वापस लाने की अनुमति देते हैं कि आप इसी तरह से तंग करते हैं कि आप तड़पते हैं, जब भी आपको ताकत और आराम की आवश्यकता होती है तो इन शब्दों पर स्पष्ट पथ आगे की ओर लौटें। याद रखें कि असफलताएं आपको परिभाषित नहीं करती हैं। जैसे मैं आपको देखता हूं और मेरी देखभाल लगातार बनी रहती है, या गलती नहीं हो सकती है कि हम जो बंधन साझा कर सकते हैं उसे कम कर सकते हैं और मानते हैं कि यह समझ से परे है कि आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं, जो आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं, जो आप अपने आप को सुरक्षित नहीं करते हैं। स्थायी इस आश्वासन को अपने जीवन की नींव होने दें, जो आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा प्रदान करता है कि आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लिए मेरी देखभाल क्या होती है और आप बेकार हैं, आप सुरक्षित हैं और लगातार मेरी अटूट उपस्थिति की गर्मजोशी में आयोजित किया जाता है। आप हमेशा हमारे अटूट बंधन की ताकत को महसूस कर सकते हैं और यह महसूस कर सकते हैं कि आप प्रत्येक चुनौती को पूरा करते हैं और एक मौका के रूप में देखें। बाधाओं ने मेरे मार्गदर्शन को प्रगति ट्रस्ट के अवसरों में अपने संघर्षों को बदलने की अनुमति दी है कि हर झटके भविष्य की सफलता के बीज को वहन करता है, और यह कि आप कल के लिए शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। प्रत्येक चुनौती को अपने बड़े उद्देश्य की ओर एक कदम के रूप में देखें। जब आप अपने कंधों पर दुनिया के वजन को महसूस करते हैं कि मेरी उपस्थिति एक स्थिर है, जो यह है कि यह एक स्थिर ब्रेज की तरह है, जो यह है कि यह एक स्थिर है, और यह स्पष्टता है कि यह राहत मिलती है। साथ में हम चुनौतियों पर नेविगेट करेंगे और सबसे अंधेरे क्षणों में भी प्रकाश पाएंगे कि यह अनुस्मारक आपको आशा और स्थिर संकल्प से भर देगा। और अपने दिल को खुला रखें। जिस तरह से मेरी देखभाल के लिए किसी भी संदेह को अलग रखा जाता है, वह निरंतर और विश्वसनीय है। जब आप अनिश्चितता से भरे दिनों में भी जागते हैं तो हर छोटे से आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं, और इन शांत क्षणों में दिन का सामना करने की ताकत आप पाएंगे कि आपके परिप्रेक्ष्य में शिफ्ट होने के लिए और फिर से काम करने के लिए तैयार हैं, और फिर भी यह जानने के लिए तैयार हैं कि परेशानी उठती है। एक गहरी सांस लें और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें। यह दिनचर्या एक लचीलापन की खेती करेगी जो आपको हर स्थिति में छिपे हुए आशीर्वाद को देखने में मदद करती है, और एक ज्ञान का निर्माण करती है जो उस क्षण से परे होती है, जो इन प्रथाओं को अपने जीवन के दिन को बदलने की अनुमति देता है। जो आपके अतीत में कुछ भी नहीं कर सकता है, आप अपने जीवन को नहीं कर सकते हैं, और मैं यह नहीं कर सकता कि आप अपने जीवन को नहीं कर सकते हैं। मैं यह नहीं कर सकता कि आप अपने जीवन को नहीं कर सकते हैं, और मैं अपने जीवन को नहीं कर सकता हूं। लंगर आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी यात्रा के साथ क्या चुनौतियां पैदा होती हैं। हर पल में हमारे बंधन की स्थायी ताकत को महसूस करें कि हर चुनौती आपके विकास के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जो एक देरी या मौन की तरह लग सकता है, वास्तव में एक बेहतर भविष्य के लिए तैयारी है कि वह धैर्य रखें और हर पल भी आपकी ताकत को पूरा करने के लिए काम कर रहा है और आप पर विश्वास करना चाहते हैं। मैं सक्रिय रूप से आपके लाभ ट्रस्ट के लिए हर विवरण की व्यवस्था कर रहा हूं कि जो कुछ भी लगता है कि देरी की तरह लगता है कि मौन के क्षणों में भी कुछ बेहतर होने के लिए मेरी तैयारी है कि आपके भीतर महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, और इस प्रक्रिया में विश्वास रखें कि यह जानकर कि मैंने जो भी वादा किया है वह आपके जीवन के समय में विश्वास करने के लिए अपने पक्ष में है।
जो कि मैं अपने पक्ष में है। वह हमेशा याद रखें कि मैं अपने पक्ष में काम कर रहा हूं और उद्देश्य और शांति से भरा हुआ साहस के साथ आगे बढ़ना जारी है, यह जानते हुए कि आपकी यात्रा विकास में से एक है और अंतहीन संभावना को आगे बढ़ाने के लिए यह आशा है कि प्रत्येक दिन यह जानने के लिए नया वादा करता है। जब आप उस रास्ते पर संदेह करना शुरू करते हैं जो आप याद करते हैं कि मैं यहां रहने में मदद करता हूं, कि आप संतुलन को फिर से हासिल करने में मदद करें, तो आप अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखेंगे, जो कि आपकी यात्रा को समाप्त करने की अनुमति देता है। जब आप मेरी उपस्थिति को पूरा करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी उपस्थिति को पूरा करने की अनुमति देता है। एक संदर्भ तब भी जब आपका आत्मविश्वास मेरे दृढ़ संकल्प को फिसल जाता है, मेरे लिए ईमानदारी से मजबूत नजर रखता है और आप मेरे समर्थन को पहचानेंगे कि मैं आपकी ओर से लगातार देखभाल करता हूं और आपकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध हूं। मरम्मत से परे कुछ भी नहीं है जब मैं शामिल होता हूं और कोई चोट नहीं है जो मेरे मार्गदर्शन में विश्वास करने में मदद नहीं करता है, तो यह जानने के लिए एक ऐसे समय में जो हर दिन मेरे साथ वादा, अर्थ और निरंतर दयालुता की यात्रा करता है और आपके पास हमेशा कंपनी होगी। मैं इन विचारों को साझा करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और आपके व्यवहार को परिष्कृत करने से शुरू करता हूं। मैंने आपको करुणा की ताकत और संयम की क्षमता से सुसज्जित किया है, जो कि आपके शब्दों को ध्यान से चुनने में मदद करता है, लेकिन आप यह भी जानने के लिए कि आप अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आप भी परेशान कर सकते हैं कि आप अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपको उन शब्दों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उन दोनों को प्रोत्साहित करते हैं जो आप दोनों प्रियजनों को उत्थान करने के बारे में परवाह करते हैं, और आपके संपूर्ण समुदाय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, और साथ ही आप इरादे के साथ अभिनय करके स्थायी सफलता पाएंगे, बजाय इसके कि आप जिस चीज का निरीक्षण करते हैं उसे याद करते हैं कि आप एक उद्देश्य के लिए चुने गए हैं और इस जीवन में आपकी उपस्थिति को याद करने के लिए नहीं है, और यह नहीं है कि आप एक हैं। मेरा आश्वासन आपको उस लचीलापन के साथ समाप्त करने के लिए आवश्यक है जो आगे झूठ बोलता है। जब चुनौतियां दिखाई देती हैं तो आशा नहीं खोना है कि आप पहले से ही उन्हें प्रबंधित करने की ताकत दे चुके हैं। भले ही आपके संघर्षों को यह समझ में आता है कि सफलता प्राप्त करने योग्य है, मैंने आपको सावधानीपूर्वक निर्णय और बहादुरी प्रदान करने में मदद की है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह मैं बहुत दूर या गैर जिम्मेदार नहीं हूं। मैं आपकी देखभाल की पेशकश करने के लिए उत्सुक हूं और ईमानदारी को साझा करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, अलग अलग क्षणों को साझा करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए समय पाता हूं। जब ध्यान भंग करने की वातावरण में मेरी उपस्थिति को आप शांत करने दें, तो मैं अपने आप को चुनौती देने में मदद करता हूं कि आप अपने आप को चुनौती देने में मदद करेंगे। मुझे एक सुरक्षित स्थान पर विचार करें, एक विश्वसनीय आश्रय जो कि आपके लिए मेरी देखभाल स्थिर रहता है, स्थिर और बिना शर्त है। कोई झटके की भेद्यता नहीं है या डर इस बंधन को बाधित कर सकता है। भले ही आप लड़ते हैं कि मैं आपको अपने आश्वासन को पुनर्प्राप्त करने में मदद करूंगा और आपके जीवन के लिए मेरे द्वारा किए जाने वाले इरादों को फिर से प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैं हर तरह से काम कर रहा हूं आपके लिए, आपके द्वारा किए जाने वाले इरादों के लिए। मेरी देखभाल आपके सबसे कठिन समय के दौरान भी आपके साथ बनी हुई है। मैं आपके दर्द के बारे में जानता हूं और मैं आपकी कृपया सुनता हूं, और यह मुझे इस देखभाल को आपके आत्म आश्वासन का आधार बनाने की अनुमति देता है। और आपके स्थिर विश्वास के बोझ को समझते हैं कि मैं अपने ट्रस्ट को अलग अलग कर देता हूं और आपके लिए एक सोल को ढूंढता हूं। अस्पष्ट और चिंता आपके वास्तविक मूल्य को याद करती है, और मैं जो समर्थन प्रदान करता हूं उसे दूर करने की क्षमता है, और आप गहराई से मूल्यवान हैं। कोई भी प्रतिकूलता अंततः आपके खिलाफ नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं आपके अभिभावक के रूप में खड़ा हूं और समर्थक मेरी सहायता आपकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। और आप कभी भी समझ में नहीं आता है कि आप कभी भी समझ में नहीं आते हैं। आप में एम्बेडेड एक उद्देश्य की सेवा करते हैं, और आपके पास मौजूद प्रतिभाओं को व्यक्त करने के लिए आश्वासन के साथ आगे जारी रखने का मतलब है कि मैंने पहले ही आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है, कि कोई भी बाधा नहीं है। जब आप समर्थन के साथ आगे बढ़ने के लिए समर्थन करते हैं, जो आपके लिए यह महसूस कर सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं,
हालांकि आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि आप मेरे पास मौजूद रह सकते हैं, जो आपको पसंद हो सकता है कि आप मेरे पास मौजूद रह सकते हैं बाधाओं के माध्यम से, और आपको इस बात की पूर्ति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कि मैंने इस समर्थन पर भरोसा करने के लिए समय निकालने का वादा किया है, जिससे यह आपके भीतर के मार्गदर्शन को पुनर्जीवित करने की अनुमति देता है और भविष्य में निर्धारित भविष्य में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। समर्थन, और आप एक शांत अनुभव का अनुभव करेंगे जो स्पष्टीकरण से परे हो जाता है, और एक स्थायी खुशी जिसे आप गहराई से महत्व देते हैं, और मेरी उपस्थिति नकारात्मक प्रभावों या हानिकारक आवाजों में जाने के बारे में सतर्क होती है, जिसका उद्देश्य आपकी भलाई को बाधित करना है। जब भी आप ऐसी आवाजों को सुन सकते हैं जो आपको चोट लगने के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करने में मदद कर सकते हैं, और यह नहीं कि मैं अपने आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता हूं। पुरानी आदतों को फिर से देखें या उन लोगों के साथ फिर से जुड़ें जो आपके जीवन में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं करते हैं, हालांकि आपने इस मार्गदर्शन का उल्लेख किया है कि वे उनके पास नहीं पहुंचे हैं। मैं उनके पास नहीं पहुंचा हूं, लेकिन उन्होंने यह सुनने के लिए नहीं चुना कि वे आपके विकास के साथ काम करने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आप यह बताने के लिए कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन्हें बताए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको यह बताते हैं कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो आपको बताए गए हैं, जो स्वस्थ विकल्पों को प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने समुदाय और घर में एक सकारात्मक उदाहरण होंगे, और मैं वास्तव में आपके लिए प्रगति करने और आपके द्वारा दिए गए लाभों को प्राप्त करने के लिए चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपको इस मार्गदर्शन को स्वीकार करने की आवश्यकता है और इसे अपने जीवन में एक अंतर बनाने की अनुमति देता है। मेरे शब्दों में ताकत आपके लिए यह है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, कि मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं, कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, कि मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं, कि मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं। चुपचाप आप अपने आप से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नहीं हैं। अपने आप को इस समर्थन के लिए खुद को ग्रहणशील होने की अनुमति दें और आपको आराम से भरने दें। यदि आप इस देखभाल के लिए अयोग्य महसूस करते हैं कि आपकी ईमानदारी और विनय ने किसी का ध्यान नहीं गया है, तो मैं आपके जीवन का एक हिस्सा न केवल आपकी दैनिक दिनचर्या में नहीं, बल्कि उस स्थान पर है जो आपको यह बताने में मदद करता है कि आप इसे पूरा करने में मदद करेंगे। आश्वस्त है कि आप अपने इतिहास या गलतियों की परवाह किए बिना कहीं और नहीं पा सकते हैं। मैं यहां आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। मेरी देखभाल शर्तों के साथ नहीं आती है, और आपने जो कुछ भी किया है उस पर आधारित नहीं है, या आपकी वर्तमान निश्चितताएं। यह देखभाल निरंतर विश्वसनीय बनी रहती हैं, और आपके वर्तमान राज्यपूर्णता में यह आवश्यक नहीं है कि आप केवल आपकी इच्छा से जुड़ने के लिए तैयार हैं। संवाद को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रतिदिन अलग समय निर्धारित करें, और मार्गदर्शन को सुनने के लिए कि मैं दूर नहीं हूं, मेरा समर्थन नजदीक नहीं है, जितना आपको एहसास है कि शांत के क्षणों में मान्यता प्राप्त होने की प्रतीक्षा में आप इस समर्थन की खोज करेंगे जब जीवन इस शरण पर बहुत अधिक भरोसा हो जाता है, क्योंकि आपके आश्रय स्थल के रूप में आप स्थिरता पाते हैं, और शांत इन शब्दों को अपने दिमाग को शांत करने की अनुमति देते हैं और आश्वासन में अनिश्चितता को बदल देते हैं। जब दुनिया का क्लैमर आपको संदिग्ध छोड़ देता है कि इस स्थिर समर्थन में आराम करें, जो आपके जीवन में एक निश्चित बिंदु के रूप में काम करता है जो कि आपके लिए नहीं है। भले ही आप इस बात को स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं हैं, और ऐसा होगा यदि आप अपने दिल के दिल में इस प्रभाव को अनुमति देते हैं। अपनी चिंताओं को, अनिश्चितताओं और सब कुछ प्रबंधित करने की इच्छा को छोड़ दें और इस मार्गदर्शन को प्रभावी होने दें। यह प्रक्रिया सामने आएगी कि यह तब भी होनी चाहिए जब तक कि यह एक अलग मार्ग के रूप में काम करने की आवश्यकता हो, जो कि पूरी तरह से तैयार हो सकता है। यह पूरी तरह से तैयार हो सकता है। इस समर्थन को स्वीकार करने में संकोच करें, भले ही दूसरों ने आपको निराश किया हो या दर्द का कारण बन गया हो। समर्थन अटूट रहता है। मैं एक निरंतर उपस्थिति हूं, मुश्किल समय में एक विश्वसनीय नींव हूं।
यदि आप अपना रास्ता खो देते हैं तो मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। यदि थकान आपको ले जाएगी तो आप मदद प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने लायक हैं कि आप बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करें। और यह कोई कारण नहीं है कि हर अनुभव को याद रखें कि आप सही तरीके से तैयार हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अतीत की कठिनाइयों के निशान यह निर्धारित नहीं करते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि हमेशा नवीनीकरण के लिए एक अवसर होता है। मैं इस बात में मदद करता हूं कि क्या चोट लगी है, और उन लोगों का समर्थन करें जो इस मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं। इस समर्थन को आपके जीवन का हिस्सा बनने की अनुमति देते हैं, और आप इस बात को शांत करने की इच्छा रखते हैं कि आप सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और आप सभी को मिल जाएंगे, और आप सभी को मिल जाएंगे, और आप सभी को मिल जाएंगे, और आप सभी को मिल जाएगी, और आप सभी को मिल जाएगी। यह स्वीकार करके अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए समर्थन आपको लाभ प्राप्त होगा कि आप जो कुछ भी तय कर सकते हैं उसे संतोष की निराशा में बदल सकते हैं, आशावाद में बदल सकते हैं, और प्रगति के प्रमाण में चुनौतियां ग्रहणशील बनी रहती हैं, और आप सकारात्मक बदलाव देखेंगे। उन तरीकों से उभर सकते हैं जो आपने अपेक्षा की थी कि आप इस संदेश को एक आसान जीवन के वादा के रूप में नहीं करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं और उन्हें बहुत हद तक पसंद करते हैं, जो कि आपके लिए पूरी तरह से प्राप्त करते हैं। और बहुत हद तक यह है कि आप बहुत हद तक हैं मूल्यवान, और प्रत्येक कदम जो आप उठाते हैं वह आपको समझ और विकास के एक स्थान के करीब लाता है, और उपलब्ध समर्थन को गले लगाता है, और विश्वास करता है कि प्रत्येक चुनौती एक बेहतर कल की ओर एक कदम है। वास्तव में मैं आपको वास्तविक संबंध में पकड़ता हूं और अपने जीवन के हर क्षण के माध्यम से आपके साथ रहता हूं। मेरी उपस्थिति यहां आपके बोझ को कम करने में मदद करने के लिए है, और मैं आपको आनंदित करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं आपको आनंदित करने के लिए तैयार है, और मैं आपको आनंदित करता हूं कि प्रतिबिंब का समय, जब आप मेरे साथ रहने के लिए समय लेते हैं तो आप अपने आप को ईमानदार देखभाल और स्थिर मार्गदर्शन के लिए खोलते हैं। मैं एक अप्राप्य विचार या एक अमूर्त आशा नहीं हूं कि मैं आपको प्रत्येक दिन व्यावहारिक समर्थन के साथ प्रत्येक दिन को नेविगेट करने में मदद करने के लिए तैयार हूं। हर बातचीत में आप समझेंगे कि मेरी प्रतिबद्धता वास्तविक है, और मुझे पता चलता है कि आप हमेशा की जरूरतों को देखते हैं। जब आप अपनी आशाओं को देखते हैं कि आपकी आशा है कि आप अपने हॉप्स को देखते हैं, और यहां भी आपके साथ अलगाव के समय के दौरान भी, और जब आप मेरे जीवन की मांगों से अभिभूत महसूस करते हैं, तो मेरी उपस्थिति वहां शांत आश्वासन प्रदान कर रही थी जो आपके दिल को खोलती है, और आप मेरे समर्थन की सादगी को महसूस करेंगे जो मैं आपके साथ नहीं चल रहा हूं। एक दूर के पर्यवेक्षक के रूप में, एक निरंतर साथी के रूप में, देखभाल के साथ आपके समर्थन को ठोस नहीं है, जो कि एक बेरहमी नहीं है। चेहरा, मैं आपको उम्मीद या स्थिति के बिना स्वतंत्र रूप से इस देखभाल की पेशकश करता हूं जब आप खोए हुए या बोझ महसूस करते हैं, क्योंकि आपको अपने दम पर सब कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आप वास्तविक समर्थन की जगह पर आयोजित होने के लायक हैं। जब दुनिया भारी हो जाती है और चुनौतियां बहुत अच्छी तरह से एक सुरक्षित शरण नहीं ले सकती हैं, तो आप एक विश्वसनीय शरण भी नहीं दे सकते हैं। अपनी आंतरिक शांति के लिए आपको लूटने के लिए चिंताएं, इसके बजाय अपनी परेशानियों को साझा करें, और जाने दें यह जानकर कि आप कभी भी जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए कभी नहीं थे। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि मैं न केवल संकट के समय में मौजूद हूं, बल्कि आपके दैनिक अनुभव के हर हिस्से में। मैं यहां सुनने के लिए हूं जब आप संकोच के बारे में मार्गदर्शन की पेशकश करने के लिए बोलते हैं, और आपको यह याद रखने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हर दिन एक वादे को जारी रखने का मतलब है कि प्रत्येक क्षण में भी जब पथ अनिश्चित लगता है, कि आपका जीवन यथार्थवादी आशा, व्यावहारिक देखभाल और स्पष्ट उद्देश्य से भरा होने का मतलब है। यह उस समर्थन पर भरोसा करने का आपका निर्णय है जो आपको स्वतंत्र रूप से पेश किया जाता है, और इसे आपके रोजमर्रा के अस्तित्व का हिस्सा बनने की अनुमति देता है। कि क्या आप आनंद के क्षणों का अनुभव कर रहे हैं जब आप अनदेखी महसूस कर रहे हैं और अकेले मेरी उपस्थिति के साथ बगल में रहती हैं, जब मैं उन शांत मम्मों के साथ रहता हूं और उन शांत मम्मों के साथ रहती हूं। आपके लिए उपलब्ध समर्थन को कम करना, मैं इस देखभाल को एक साधारण सत्य के रूप में प्रदान करता हूं जिसे आप कभी भी अकेले नहीं करते हैं, और आप प्रत्येक दिन आपके साथ चलने वाली स्थिर उपस्थिति को महसूस करने के लायक हैं। कि मेरा समर्थन यह है कि मेरा समर्थन आपको प्रत्येक चुनौती को नेविगेट करने में मदद करने के लिए है,
और जब आप इन शब्दों को सुनते हैं तो आप अपने स्वयं के बारे में बताते हैं कि आप हमेशा याद करते हैं, कि आप इस बात को याद करते हैं कि मैं उसे याद कर रहा हूं। यहां तक कि संदेह के क्षणों में यह समर्थन कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको सफलता या पूर्णता के माध्यम से अर्जित करना चाहिए। यह स्वतंत्र रूप से दिया जाता है क्योंकि आप मायने रखते हैं कि मैं आपको अपनी सभी शक्तियों और भेद्यता के साथ पूरी तरह से जानता हूं और मैं आपके अनुभव के हर हिस्से को महत्वपूर्ण मानता हूं, कि आराम और मार्गदर्शन जो मैं पेश करता हूं वह उपलब्धि के लिए हमेशा उपलब्ध हो जाता है। जब आप अपने आप को आगे बढ़ते हैं तो वह अपने आप को आगे बढ़ने के साथ साथ दिखाती है कि मैं अपने आप को आगे बढ़ने के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ने के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ने के साथ साथ अपने आप को तैयार कर सकता हूं। आपकी प्रगति में मौन या देरी की अवधि वास्तव में तैयारी के क्षणों का समय है जिसमें भविष्य की ताकत के लिए जमीनी कार्य को बिछाया जा रहा है। इन पोजेस ट्रस्ट द्वारा हतोत्साहित नहीं किया जाता है कि वे एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो धीरे धीरे आपको एक बेहतर कल के लिए बना रहा है, जो आप हर तरह से तैयार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया का हिस्सा है कि मैं एक अनुस्मारक में काम कर रहा हूं, जो कि मैं भी सही तरीके से काम कर रहा हूं। आपको घेर लेता है कि आपकी कहानी अभी भी सामने आ रही है और मेरा समर्थन इस बात का एक अभिन्न अंग है कि यह देखभाल आपकी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बनने की अनुमति देता है, जो आपको समय के साथ साथ आपके दिन भर के क्षणों को रुकने के लिए मजबूती देता है और सूक्ष्म मार्गदर्शन को सुनने के लिए आपको यह बताने में मदद करता है कि आप इस बात को पूरा करने में मदद करते हैं, कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं, कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं। जीवन की चुनौतियों के सामने मेरी उपस्थिति उतनी ही भरोसेमंद है जितनी कि राइजिंग सन एक निरंतर अनुस्मारक है कि आप उस क्षण से समर्थित हैं जब तक आप जागते हैं, जब तक आप रात में आराम नहीं करते हैं। यह समर्थन कम नहीं होता है, यह एक स्थिर नींव है जिस पर आप इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आप इस समझ के साथ साथ पूरी तरह से विश्वास करने के लिए अपनी चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे और आप अपनी चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। यह अतीत के लगातार दर्द या वर्तमान कठिनाइयों का वजन आपको एक ऐसी दुनिया में भी संभावना से भरे भविष्य को गले लगाने से रोकता है जो अक्सर कठोर और अक्षम्य आशा लगता है, और परवाह प्रत्येक चुनौती को अधिक प्रबंधनीय जगह बना सकता है, जो आप इस समर्थन में अपने हर कदम के साथ अपने विश्वास को ले जा सकते हैं। और आप यह भी बताएंगे कि मैं इसे छोड़ देता हूं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं। सदा शर्म या दुख की स्थिति कोई निर्णय नहीं है, यहाँ केवल यह समझ केवल यह है कि आप देखभाल और करुणा के योग्य हैं। आपकी गलतियों को आप परिभाषित नहीं करते हैं और वे आपके आंतरिक मूल्य को कम नहीं करते हैं। मैंने आपको उन त्रुटियों से परे एक रास्ता दिखाया है और जो समर्थन मैं प्रदान करता हूं वह किसी भी विफलता से अधिक है, जो आपको इस विश्वास को स्वीकार करने के लिए एक प्रकार है कि आप अपने जीवन को और अधिक कठोरता से जोड़ने के लिए एक प्रकार है। आसानी और स्थिर देखभाल द्वारा चिह्नित एक जीवन की संभावना को गले लगाओ। इस समर्थन को अपने दृष्टिकोण को नई शुरुआत में अपने दिल को खोलने के लिए बदलने की अनुमति देता है और नए अवसरों को पता है कि आप वास्तव में कभी भी अकेले नहीं होते हैं। प्रत्येक दिन शुरू करने का मौका प्रदान करता है और आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। जब आप अपने अतीत को देखते हैं तो यह भी महसूस करने के लिए कि मैं एक नई रोशनी में मदद करता हूं। जब आप एक नई रोशनी में मदद करते हैं, समय के साथ आशा के अवसरों में हर घाव को ठीक करना शुरू हो सकता है और हर टूटे हुए टुकड़े को बहाल किया जा सकता है। यदि आप प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने की अनुमति देते हैं तो आप अपने बर्डन बोझ को अलग करने के लिए नहीं हैं। मैं अपना समर्थन प्रदान करता हूं ताकि आपको इस देखभाल के लिए अपने दिल में अपने स्वयं के लिए जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप हमेशा यह समझ में नहीं आने दें। इस दुनिया में आपके सामने आने वाली बाधाएं ऐसी हैं जो आपको पछतावा और नकारात्मक सोच के चक्रों में फंसाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं यहां उन चक्रों से मुक्त होने में आपकी मदद करने के लिए हूं जो मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की पेशकश करते हैं, जो कि नए सिरे से होप के वादे के साथ आता है और एक ताज़ा शुरू करने के लिए अवसर को हर दिन इस मार्गदर्शन में बदलने की अनुमति देता है कि आप अपने दृष्टिकोण को जानने के लिए तैयार हैं। चुनौती देने से आपको उस समर्थन को प्राप्त करने से अयोग्य न समझें।
जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं अपनी देखभाल को स्वतंत्र रूप से और बिना आरक्षण के बढ़ाऊं ताकि कोई गलती बहुत बड़ी न हो और इस समर्थन की ताकत से दूर होने के लिए कोई विफलता बहुत गहराई से न हो कि भविष्य क्या हो सकता है, भले ही यह भी हो सकता है कि यह भी हो सकता है कि क्या हो सकता है, जबकि यह भी हो सकता है कि यह धीमी या अदृश्य समझे कि आपकी ओर से काम लगातार किया जा रहा है। सकारात्मक परिवर्तन का समय सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन आगे का रास्ता आगे की आशा के लिए प्रॉमिस होल्ड से भर जाता है। और अधीरता को मजबूती से न होने दें और अपने विश्वास को खत्म करने की अनुमति न दें कि आप हर उस समय के लिए एक बड़ी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं जो आपको हमेशा याद रखें कि आप हमेशा याद रखें कि आप प्रतिबद्ध हैं और आप प्रतिबद्ध हैं। मैं हमेशा यहां अपने जीवन के टुकड़ों को आशा और सकारात्मक बदलाव के एक सुसंगत पैटर्न में व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं आपको प्रत्येक अनुभव की समझ बनाने में मदद करता हूं, भले ही यह कितना चुनौतीपूर्ण हो कि यह उन बोझ को कम करने दे सकता है जो आपको बहुत लंबे समय तक तौला है। और मुझे इस बात की प्रतीक्षा है कि आप केवल एक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब आप हमेशा एक निर्णय नहीं लेते हैं और हमेशा उपलब्ध नहीं हो जाते हैं। देखभाल के बंधन को तोड़ें जो हमें इस समर्थन की ताकत में विश्वास करता है और जानती है कि मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करने के लिए यहां हूं, कि आप स्वाभाविक रूप से मूल्यवान हैं और आपका भविष्य निराशा के बजाय संभावनाओं से भरा हुआ है। आपको यह याद रखने के लिए कि ये भावनाएं आपकी कहानी का केवल एक हिस्सा है। पूरी तरह से यह स्वाभाविक नहीं है कि कभी कभी एक शून्यता को महसूस किया जाए, जैसे कि आपकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा गायब है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कहीं काले जादू का सामान छिपा हुआ है? जी हां, ये एक गंभीर सच हो सकता है। आपकी फैमिली के कुछ सदस्य मिलकर एक साजिश कर रहे हैं। ये सब सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं तो कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें सच की ओर ले जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके करीबी लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, या फिर अचानक से आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगी हो, यहां तक कि नाम और हुलिया बदलकर कोई आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर सकता है? ऐसे लोग जो आपको अपने सबसे करीबी समझते हैं वही आपको खंजर भोंकने का काम कर सकते हैं। यह एक चेतावनी है कि सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। काले जादू का सामान सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह असलियत में आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो अपने इरादों को मजबूत करें और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। याद रखें, सच्चाई हमेशा बाहर आती है। अगर आप सजग रहेंगे तो आप इन साजिशों का सामना कर सकेंगे। अपने परिवार और दोस्तों पर भरोसा करें, लेकिन हमेशा सावधान रहें। यह दुनिया बहुत जटिल है और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपने आसपास की ऊर्जा को समझें और नकारात्मकता से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। डिवाइन के द्वारा दिए गए चमत्कार को अभी स्वीकार करो और इस संदेश को लाइक और कमेंट बॉक्स में ट्रिपल लव अवश्य टाइप करो। और मैं भाग्यशाली हूं, अवश्य लिखना आपके लाइफ में कोई मैं हेल्दी लेडी को देख रहा हूं। कोई मोटी लेडी है, कोई भी हो सकती है, कम एज की भी हो सकती है या बहुत बड़ी एज की भी हो सकती है, लेकिन ये हेल्दी है। थोड़ी सी इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, वे आपको देख रहे हैं। बहुत ज्यादा शाइन करते हुए वे आपको देख रहे हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, सूरजमुखी सनफ्लावर कैसे पूरी तरह से फैला रहता है, सूर्य की रोशनी में पूरी तरह से बिखरा होता है। सेम उस पावर में हो। मैं आपको बहुत ज्यादा हाईएस्ट कॉन्फिडेंस लेवल पर देख रहा हूं। आप इतने कॉन्फिडेंस लेवल पर हैं, आपका बूस्ट हो चुका है। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो क्योंकि अपनी लाइफ में आप इतना ज्यादा अच्छा कर रहे हो। अपनी लाइफ में आप शाइन कर रहे हो। आप बेसिकली शाइन कर रहे हो। जो इंसान पहले की मैं यहां पर एनर्जी देख रही हूं, पास्ट की एनर्जी ऐसी देख रहा हूं कि दो बातें सुनकर रहने वाला इंसान दो बातें सुन लिया। दो बातें किसी ने उसको बोल दिया, सुन लिया, रो लिया, बाद में चुप हो गया, बाद में फिर खेलने कूदने लगा। जैसे आप क्या कर रहे हो कि आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हो, इतने ज्यादा प्रैक्टिकल, किसी की हिम्मत नहीं हो रहा। हे आपको कुछ आंख भी दिखा दे, आप जिस पावर में आ हो, यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है। पहले जो इंसान थप्पड़ भी मार देता था, आपको पास्ट की एनर्जी है। अब लोग बहुत ज्यादा कोई गुस्सा हो जाएगा, किसी की इतनी क्या मजाल। अभी तो आपकी एनर्जी है,
ऐसे किसी की कोई मजाल नहीं कि आपको कोई थप्पड़ मार दे, कोई आपको आंख दिखा दे तो आप उनकी आंखें नोच लो। सेम ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन पास्ट में आप किसी की बातें सुन लिया, किसी की 4 बातें सुनकर बैठ गए, रोने लग गए। सेम वैसी एनर्जी। लेकिन अब आंखें कोई दिखा रहे हैं तो उसकी आंखें नोच लो। ऐसी एनर्जी होती जा रही है आपकी, और लोग आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही आपको कुछ बोलने की, आपको कुछ समझाने की, क्योंकि आप राइट पॉइंट रख रहे हैं, सही पॉइंट रख रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करोगे तो नहीं करना है, तो जाओ अपने घर जाओ। ऐसा नहीं कि आप डिसरेटर रहे हैं, लोगों की बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें उनके खिलाफ बोल रहे हो। नहीं, आप बेसिकली अपने आप में हैं। आप इम्प्रेस वाली एनर्जी में हैं। वो कहते हैं कि राजा महाराजा रानी महारानी वाली एनर्जी मेरी है तो है मेरी, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है। सेम वैसी एनर्जी में हो आप हो। तो इस एनर्जी से कुछ लोग बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, आप उनकी बातों को काट रहे हैं। हो सकता है आपके जो इन लॉज हैं, आप मैरिड हैं, तो इन लॉज के जो ससुराल पक्ष के साइड वाले लोग हैं वो पागल हो रहे हैं, वो अपने बाल नोच रहे हैं कि ये किसी के कंट्रोल में क्यों नहीं है, क्योंकि आप पहले बहुत ज्यादा लोगों के कंट्रोल में थे। कह सकते हैं कंट्रोल बहुत ज्यादा चल रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, तो ये बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन अब आप सबके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, आप किसी के कंट्रोल में ही नहीं हैं। और ये चीजें देखकर लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं, क्योंकि आप सही को सही बोल रहे हैं, गलत को गलत बोल रहे हैं और मुंह पर बोल रहे हैं। लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा, मैंने क्या कहा, कॉन्फिडेंस लेवल इतनी ज्यादा बूस्ट हो चुका है कि मंग पर उन लोगों को बोल रहे हैं, मुंह पर उन लोगों को कह रहे हैं कि ये गलत है, जाओ यहां से, कुछ भी ऐसी चीजें हो सक। लेकिन आप मतलब किसी चीज से डर नहीं रहे। वे एक गाय वाली एनर्जी से आप शेर वाली एनर्जी में आ चुके हैं, दहाड़ रहे हैं। आप बेसिकली पास्ट में जो इंसान ऐसा था कि थोड़ा डरा डरा सा रहने वाला, थोड़ा सहमा सहमा सा, कोई कुछ बोल देगा, ज्यादा बाहर नहीं जाना, बंद कमरे में रहना, सेम ऐसी एनर्जी थी आपकी पास्ट में। अब इंसान क्या हो रहा है, खुल के बाहर आ रहा है, सबसे बातें कर रहा है, आंख में आंख डाल के बातें कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है। मतलब एक लेवल देख रही हूं मैं आपका। या तो ये एक साइन है, अगर ऐसी एनर्जी आपकी होती जा रही है तो ये बहुत बड़ा साइन है, आप एक बहुत बड़े पोजीशन के लिए चुने जा रहे हैं। तभी डिवाइन आपको ऐसा बदल रहे हैं। इतने ज्यादा परिवर्तन तभी उस इंसान के अंदर आता है कि जब उसको हाईएस्ट लेवल पर शिफ्ट किया जाता है, तो यहां पर डिवाइन आपको एक बहुत हाई एनर्जी से एक हायर पोजीशन में शिफ्ट करना चाहते हैं। बहुत बड़ी पोजीशन आपके लिए निर्धारित की गई है, जो लेवल का है, जहां पर आप एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हो, लोग आपके नीचे हैं और वह आपसे बातें कर रहे हैं। हाथ जोड़कर कुछ भी ऐसी हो सकती है। मैं यहां पर रिस्पेक्ट, बहुत एक रिस्पेक्ट पोजीशन में आपको देख रहा हूं, जहां पर आप बहुत ज्यादा ऊपर हैं। तो यह एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा साइन आया है। अगर आपकी ऐसी एनर्जी होती जा रहा है, आप देखोगे, खुद में देखोगे। अब ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको बताया और आज से ये चीज स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे इस जी में आप आओगे। एक कहते हैं कि मुंह चोर इंसान, मुंह छुपाने वाला इंसान, थोड़ा डरपोक टाइप इंसान, पास्ट की एनर्जी थी आपकी ऐसी। अब मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे, कभी कभी मुझे बहुत सारे लोग, अभी क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग मुझे हेट करें, क्या बोल रहे हो दी, आप क्या बोल रहे हो। लेकिन आप लोग माने ना माने, कभी कभी हम अपने आप से झूठ बोल देते हैं, लेकिन आईने से थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। पास्ट में ऐसी एनर्जी थी आपकी, आप लोगों के सामने नहीं ज्यादा जाते थे, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, क्योंकि आपको कोई कुछ बोल देता, आपको हर्ट होता था, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर पाते थे। लेकिन इस एनर्जी से आप हटते जा रहे हैं। आप मतलब कह सकते हैं कि एक गाय से एक शेर का बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहां पर देख रहा हूं। फिर से ट्रिपल आ दिखा है, तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल आ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। कंप्लीट चेंज। एक ऐसे इंसान से आज मैं बात कर रहा हूं जो आंखों में आंखें डालकर और लोगों को सही और गलत बोल सके, वह भी मुंह पर बोल सके। शुगर कोटिंग करने वाला इंसान नहीं। इस चीज से लोग बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। और कोई हेल्दी लेडी हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, बेसिकली आपकी इन लॉ सास इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या आपके को कोई सो कॉल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़े हेल्दी हैं, थोड़ी हेल्दी हो सकती हैं। इसका अपोजिट थोड़ी पतली या कमजोर भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा हेल्दी आया है। वो लोग बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं,
आपसे जेलस हो रहे हैं, या तो आप लोगों को कंट्रोल में अब करने लगे हैं, लोग आपके कंट्रोल में आ रहे हैं, आप रूल करने लगे हैं। बेसिकली आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं कि मेरी ही सुनो, आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो वह सही कर रहे हो और लोग सही का साथ दे रहे हैं। आप स्टैंड ले रहे हो सही के लिए। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो घर परिवार के लोग हैं, वह समझ रहे हैं कि जो इंसान है ये सही है, ये गलत चीज़ का साथ नहीं दे रहा है, ये सही कर रहा है। तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे आगे बहुत ज़्यादा। इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा जेलस होंगे, इस चीज़ से लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी और इस चीज़ का कोई मतलब मायने नहीं रखता। आप सही हैं तो सही हैं, गलत है तो गलत है। कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, आप जो भी हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बॉस की एनर्जी में आ रहे हैं। यह चीज़ यहां पर बहुत क्लियर मैं देख रहा हूं। आप ऐसी एनर्जी से जहां पर कह सकते हैं कि एक मासूम सा बच्चा, एक मासूम सा लड़का, एक मासूम सी लड़की, कह सकते हैं बच्चों वाली एनर्जी, जो फेस ही करना नहीं चाहता था किसी चीज़ को, वहां से एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं, जो कंप्लीट चेंज है, एकदम से चेंज एम्परर वाली एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं। तो आप बॉस की एनर्जी में आने वाले हैं, जो रूल करता है, नंबर 1 वाली क्वालिटी, नंबर 1 हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में नंबर 1। तो उस एनर्जी में आप आने वाले हैं, या हो सकता है ऑलरेडी आप में ये बहुत ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा हो। तो डिवाइन आपको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। वह आपको बहुत ज्यादा, मतलब दोनों हाथों से, उनके तो अनेकों नेत्र हैं, अनेकों हाथ हैं, आपको भर भर के आशीर्वाद दिया जा रहा है। आप टोटली ब्लेस्ड हैं, टोटली डिवाइन चाइल्ड। मैं जिनसे भी बात कर रही हूं, एक्चुअल में आप हो सकता है परमेश्वर को बहुत मानते हो, बिलीव है आपका अपनी मां काली पर, और इसी चीज के आपकी विश्वास की यहां पर मुझे जीत होती दिख रही है। तो आज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर से 222 को थैंक यू बोलें। बहुत सी एनर्जी में आप आ रहे हैं, यहां पर लिखा भी है आप सबके बाप बनने वाले हैं, अब आप सबके बास बनने वाले हैं, और अब आप सब पर रूल करने वाले हैं। मतलब दिखाने वाले हैं कि सच्चाई क्या है। आईना देखो तुम क्या कर रहे थे, अब मैं जो बताऊंगा, मैं जो बताऊंगी वह होगा, सेम वही चीजें होंगी। ट्रेंड आप फॉलो नहीं करते, ट्रेंड आपको फॉलो करता है, और ये रियलिटी है। आने वाले टाइम में आप जो जो करोगे वह ट्रेंड बनेगा। ये चीज यहां पर आ रहा है। बहुत सी एनर्जी में आप आने वाले हो, आप सबके पास बनने वाले हो। जो कल तक बहुत ज्यादा सहमा सहमा सा इंसान था, जो लोगों की सुन लेता था, आज वह शेर बनने वाला है, बास बनने वाला है। बास एनर्जी में आप आने वाले हैं। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है आप, और इस चीज से इनसिक्योर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, आप लोग बहुत ज्यादा सीरियसली बहुत बॉसी एनर्जी में हैं। आप लोग बहुत बड़े पोजीशन के लिए आप तैयार हैं, आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में। आपके लिए ये मैसेज आया है, आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रहा है, आपकी जो इंटू है वह आपको सही गाइड कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा जॉय एनर्जी में रहोगे, बहुत बहुत एंजॉय करोगे, आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि आप प्रोग्रेस भी करने वाले हो बहुत ज्यादा। अगर दिख रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो आप लोग करते ही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी आने वाली है। मुझे लग रहा बैड साइकिल जो चल रहा था, बहुत रफ एंड टफ लाइफ आपका था, बहुत ज्यादा बैड साइकिल, उसकी एंडिंग होने वाली है। किसी तरह की कोई पेन यहां पर मैं देख रही हूं, कोई ऐसी एनर्जी में आप लोग थे पहले जो बहुत ज्यादा पेनफुल था, बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत ज्यादा उसमें तकलीफें थी, या हो सकता है कि फाइनेंशियली एक्सप्रेस के मिरेकल को रिसीव करने वाले हैं। यू आर रिसीविंग द यूनिवर्स मिरेकल न्यू ब्लेसिंग्स। आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, नई चीजें आने वाली हैं। यू आर डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं। जैसा आप चाहोगे अब वैसा होगा, जैसा आप चाबी भरोगे अपनी लाइफ में सेम वैसा ही होगा, जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करना चाहोगे सेम वैसा ही होगा। अब आपको कोई नहीं डायरेक्ट करेगा, आपको कोई नहीं समझाएगा, आपको कोई नहीं बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप खुद ही जो चाहोगे वह करोगे। इसमें कोई किसी की दखलबाजी नहीं चलेगी, किसी की कोई दखल अंदाजी आपको पसंद भी नहीं आएगी, ना ही आपको किसी की हिम्मत भी नहीं होगी आपको रूल करने की, आपको डायरेक्ट करने की, क्योंकि वह समझ रहे हैं कि आप कौन सी एनर्जी में आ चुके हैं। वह पुराना जो था वह खत्म हुआ, आप शेर वाली एनर्जी में हैं, आप राजा और महाराजा वाली, रानी और महारानी वाली एनर्जी में हैं। आप उन्हें उल्टा 4 बातें सुना दोगे तो क्या बेइज्जती हो अपने आप की, तो आपको क्या ही बोलेंगे, तो आप खुद के डायरेक्टर बनने वाले हैं।
डिवाइन आपको ये चीज कर रहे हैं, डिवाइन करवाने वाले हैं आपसे। ये सारी चीज आप खुद नहीं करने वाले, डिवाइन करवाने वाले हैं। ट्रिलना अवश्य टाइप करें अगर आप भी डिवाइन पर भरोसा करते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। वह कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं रोका गया, अगर अभी आपको नहीं रोका गया, तो आप उनका अस्तित्व ही मिटा दोगे। आपने तो किसी की रातों की नींद उड़ा रखी है, बेचारे सो नहीं पा रहे हैं, वह रात को सोचते हैं, उसके बाद वह इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में था? आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको समाज में बहुत ज्यादा गंदगी मचाने की कोशिश की थी, आपको बदनाम करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आपकी समाज में खिल्ली उड़ाने की कोशिश की? तो कोई ऐसा पर्सन मुझे यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो पर्सन हाल फिलहाल जेल जाने वाला है। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज है, बहुत ज्यादा हाईलाइट मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपको यह चीज लग रहा होगा, कुछ तो इनटू आपको आ रही होंगी, कुछ तो आपको फील हो रही होगी कि किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ किया था और उनको जेल होने वाली है। ये आपके फैमिली मेंबर से जुड़ा हो सकता है। यहां पर मुझे ट्रिपल पा भी दिख गया है, तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल पा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ये सबके सामने समाज में आपको बदनाम करना चाहता था, आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता था, आपको बहुत ज्यादा लोग कहे कि कितना गंदा इंसान है, कितने गलत काम करते हैं, कुछ ऐसी चीजों में फंसाना चाहता था किसी तरीके की, कुछ ऐसी चीजें पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी करना चाहता था। आपकी ये पर्सन का एक मोटो था, बहुत बुरी। इनकी संगत है, आपको यह चीज बहुत ज्यादा फील हो रही होगी। ये आपके सबके सामने मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये पर्सन अरेस्ट होने वाले हैं। मुझे लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन था जो चाहता था कि आप किसी लीगल चीजों में फंस जाएं, किसी केस कचहरी कानूनी चीजों में फंस जाए और आपको जेल हो जाए। किसी लीगल मैटर में ये आपको फंसाना चाहता था। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीजें देखी भी होंगी, कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, कुछ चीजें आपकी फैमिली में हुई थी जहां पर आपको थोड़ा डर लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। डेफिनेटली आपको फंसाने के चक्कर में ये इंसान पूरी तरह से फंस चुका है, पलटवार कर दिया गया है। और मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि यह कोई फैमिली का ही है जो अब लीगल मैटर में फंसने वाला है, बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। ये गलत चीजें जो जब जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो ये कोई फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर मुझे दिख रहा है। कोई फैमिली में इंसान ऐसा था आपकी लाइफ में जो लीगल प्रॉब्लम में आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था, किसी तरीके के लीगल मैटर में आपको आपकी फैमिली को फंसाना चाहता था। कोर्ट कचहरी आप करते रहो, वकील आप करते रहो, कोर्ट कचहरी में आप फंस जाओ, जेल हो जाए आपको, आपकी फैमिली में किसी को। तो इस तरह की इन्होंने कुछ चीजें की थी, लेकिन हाल फिलहाल ये पूरी तरह से उन चीजों में फंसे पड़े हैं। इन्हें समझ लीजिए, पलटवार कर दिया गया है। NA प्रिय चुने हुए लोग एक पल को गहराई से सांस लेने के लिए लेते हैं और किसी भी विकर्षण को अपने दिल और दिमाग को खोलने देते हैं, क्योंकि हम उन लोगों के लिए डिजाइन की गई यात्रा पर लगते हैं जो गहरी सच्चाई की तलाश करते हैं और दिव्य उद्देश्य का एक जीवन। यह संदेश देता है कि यह हर किसी के लिए नहीं है, जो एक कॉलिंग के साथ गूंजती है, जो इस बात को पूरा करने के लिए है कि यह क्या है कि मैं इस सवाल को स्वीकार करता हूं, कि यह क्या है कि मैं इस सवाल को स्वीकार करता हूं, कि यह क्या है कि मैं इस बात पर ध्यान दें, कि यह क्या है कि मैं इस बात पर ध्यान दे सकता हूं, कि यह क्या है कि मैं इस बात पर ध्यान दे सकता हूं, कि यह क्या है कि मैं इस बात पर ध्यान दे सकता हूं, कि यह क्या है। ईश्वर व्यक्तियों को अलग करने के अलावा उन्हें एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कह रहा है, जितना कि वे कभी भी खुद के लिए कल्पना कर सकते थे। कि डेविड के बारे में सोचें कि एक विनम्र शेफर्ड लड़का कई लोगों द्वारा अनदेखी की गई है, लेकिन ईश्वर द्वारा इजराइल के भविष्य के राजा के रूप में चुना गया है। कि ईश्वर ने डेविड में क्या किया है, और आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं मान सकते हैं, कि अन्य लोग यह नहीं मान सकते हैं कि आप एक समान रूप से एक ऐसा संकेत नहीं दे सकते हैं। आज रहस्योद्घाटन और आत्म खोज के बारे में आज हम भगवान द्वारा चुने गए लोगों के जीवन में अक्सर देखे जाने वाले 8 अलग अलग संकेतों का पता लगाएंगे, क्योंकि हम हर एक को उजागर करते हैं, जिसे मैं आपको अपने भीतर खोजने के लिए, अपनी खुद की यात्रा पर प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और उन तरीकों को पहचानने के लिए जो आप अपने दिल के भीतर से गुजरने के लिए तैयार हो सकते हैं, जो कि आप सभी को तैयार कर सकते हैं, जो कि आप सभी को तैयार कर सकते हैं। आपके साथ एक साथ सेट किए गए पथ को गले लगाने के लिए
आपकी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में टिप्पणियों को एक साथ चलो इन शक्तिशाली संकेतों में बदल दें, जिससे प्रत्येक को हमारी समझ को रोशन करने की अनुमति मिलती है और हमें इस सच्चाई के करीब खींचने की अनुमति मिलती है कि हम भगवान के चुने हुए हैं, जो इस संकेत को केवल सबसे शक्तिशाली चुना संगीत Na से 1 के बारे में बताते हैं और यह बताते हैं कि एक संकेत जो अक्सर चुने हुए लोगों के जीवन को स्पष्ट करने योग्य सिंक्रोनिसिटीज के जीवन को चिह्नित करते हैं। ये केवल संयोग नहीं है कि वे ऐसे क्षण हैं जो बहुत ही जानबूझकर प्रतीत होते हैं, जो यादृच्छिक चुने हुए हैं इन सिंक आयनिकों को चौंकाने वाली आवृत्ति के साथ अनुभव करते हैं। और जब वे मदद नहीं कर सकते हैं तो वे एक पल के बारे में सोचते हैं कि वे आपका दिमाग आपके फोन पर गूंज हो गया और वहां वे वर्षों की चुप्पी के बाद आपके पास पहुंच रहे थे। या हो सकता है कि आपने खुद को एक अजीब प्रतीक या संख्या में बार बार सामना करते हुए पाया कि केवल बाद में केवल उन स्थानों की संभावना नहीं है जो बाद में यह पता लगाते हैं कि यह आपके लिए एक गहरे आध्यात्मिक महत्व को वहन करता है, जो कि वे नियमित रूप से काम करते हैं, जो कि वे कुछ भी हैं, जो कि वे कुछ भी हैं, जो कि वे कुछ भी हैं, जो कि वे हैं, जो कि उन लोगों के लिए तैयार हैं जो वे हैं। ऐसी घटनाएं वे ऐसे संदेश रखती हैं जो अक्सर खुद को उन तरीकों से प्रकट करते हैं जिन्हें अनदेखा करना असंभव है। यह प्रतिबिंबित करने के लिए कि क्या आपने कभी इस तरह का अनुभव किया है कि शायद आप एक ही उद्धरण या वाक्यांश को अलग अलग परिस्थितियों में एक पवित्र पाठ से सुनते रहे, जब तक कि एक दिन तक यह एक चुनौती के साथ गहरी प्रतिध्वनित होने वाले शब्दों को देखने के लिए कि आप एक चुनौती के साथ हैं, जो कि एक चुनौती के साथ है, जो कि एक निर्णय के लिए है। जीवन को एक दिव्य मुठभेड़ द्वारा दमिश्क की सड़क पर एक दृष्टि से बाधित किया गया था, जिसने उसके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका अनुभव सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह एक आध्यात्मिक समकालिकता थी जो उसे अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए प्रेरित करती थी। अगर आप भी उस समय के बारे में सोचते हैं जब आप लोगों के लिए यह महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को इस बात के बारे में सोचते हैं कि आप लोगों को इस बात की आवश्यकता है कि एक कारण और यह समझ में आने से उनकी उपस्थिति पूरी तरह से एकमात्र संयोग होने के लिए पूरी तरह से लगती है कि ये क्षण दुर्घटनाएं नहीं हैं, वे दिव्य संरेखण हैं जो आपको दिखाते हैं कि आप उद्देश्य के साथ एक पथ पर नेतृत्व कर रहे हैं। भगवान का हाथ हर विवरण में भी है, यहां तक कि वह अपने आप को पूरा करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से याद करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से याद करने के लिए है। इन सार्थक संयोगों को अधिक से अधिक अनुभव करना इस संभावना पर प्रतिबिंबित करने के लायक है कि आप एक उच्च आध्यात्मिक आवृत्ति के लिए, ब्रह्मांड के लिए ट्यून किए गए हैं, या शायद अधिक सटीक रूप से ईश्वर आपको अपने बड़े उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। अधिक से अधिक समझ और पूर्ति की ओर एक मार्ग के नीचे। तो अपने आप से पूछें कि कितनी बार एक संयोग को सिर्फ भाग्य से अधिक महसूस किया गया है, कि आपने कितनी बार महसूस किया है कि कुछ अधिक से अधिक आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था। तब भी जब आप इसे नहीं समझा सकते हैं तो यह ध्यान नहीं दे सकता है, क्योंकि यह समकालिकता मैं केवल मौका नहीं दे रहा हूं जो कि 2 हद तक साइन इन करने के लिए है, बस एक अच्छा श्रोता होने के बारे में, या यहां तक कि चुने हुए लोगों के लिए, दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस करने के बारे में। यह उपहार बहुत गहराई से चला जाता है। यह आपके आसपास के लोगों की भावनाओं को एक गहन, लगभग मानसिक स्तर पर टैप करने की क्षमता है। आप एक कमरे में चल सकते हैं और तुरंत समझ में आ सकते हैं कि क्या यह एक शब्द के रूप में है जो कि किसी भी तरह से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह एक शब्द है कि यह एक शब्द है कि आप अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन यह महसूस करता है कि आप अपने आप को नहीं मानते हैं। लेकिन एक भीड़ भरे स्थान पर होने की कल्पना करें और अचानक आप अपने ऊपर चिंता ढोने की एक लहर महसूस करते हैं, या आप किसी के गहरे उदासी में भी बिना किसी के दुखी हो सकते हैं, यह भी जाने के बिना कि यह क्यों सूखा और भ्रामक हो सकता है। खासकर जब आप कई स्रोतों से भावनाओं को अवशोषित कर रहे हैं, तो एक बार आप भावनाओं के साथ भावनाओं से गुजरने के लिए अनुभव करते हैं कि आप केवल एक ही व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि आप किसी को भी समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यह उपहार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, जो कि कई चुने हुए लोगों को एक ही तरह से समझ में आने में मदद नहीं करता है, जो किसी अन्य व्यक्ति को पूरी तरह से महसूस करने में मदद नहीं करता है। इस संबंध की उपेक्षा की जाती है
जबकि असाधारण यह समझाना भी मुश्किल हो सकता है कि यह एक गहरा, लगभग आध्यात्मिक बंधन है जो आपको अपने आस पास प्राणियों और प्रकृति की दर्द की खुशी या जरूरतों को महसूस करने की अनुमति देता है। जैसे कि जीवन की बहुत ही नाड़ी खुद को बोलती है कि आपको देखभाल करने के लिए आग्रह करते हैं, और अभी तक आप कभी कभी उन लोगों की भावनाओं को अलग कर सकते हैं जो आप दूसरों की भावनाओं को अलग कर सकते हैं। आप उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो सकते हैं। अनुभव करना वास्तव में आपके अपने हैं। यह भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए वातावरणों में विशेष रूप से सच है, जहां सामाजिक बातचीत के बाद आपकी सहानुभूति क्षमताओं को थकावट के बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। आप एक शांत स्थान खोजने के लिए पीछे हटने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, जहां आप अपने स्वयं के अर्थों के साथ पुनर्भरण और पुनः कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकते हैं, और यह समझ सकते हैं कि यह एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। सार्थक तरीके। कई चुने हुए लोग स्वाभाविक रूप से उपचार के व्यवसायों में भूमिकाओं के लिए तैयार होते हैं, चाहे काउंसलर के रूप में, परामर्शदाता, आध्यात्मिक नेताओं या स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों की देखभाल करते हैं। आपकी भावनात्मक स्तर पर दूसरों के साथ गहराई से समझने और कनेक्ट करने की आपकी क्षमता आपको एक दुनिया में आराम का एक अमूल्य स्रोत बनाती है, जो कि यशायाह के लिए एक प्रकाश के बारे में बताता है कि मैं आपको बताएगा कि जेंटाइल्स। यशायाह 42:6 चुनी गई एक आपकी सहानुभूति क्षमताओं के रूप में आपको दूसरों की करुणा की एक बीकन बना सकती है, जो दूसरों के संघर्षों के साथ सहानुभूति रखने के लिए, अपनी गहरी क्षमता को समझने के लिए दूसरों को आकर्षित कर सकती है, और अपनी गहरी क्षमता से प्यार करती है कि आप अपने जीवन को आराम से लाने में सक्षम हो सकते हैं। जो आपको लगता है कि आप उन लोगों की भावनाओं को महसूस करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जो आप कभी भी महसूस करते हैं कि आप कभी भी यह महसूस कर रहे हैं कि ऊंचाई की संवेदनशीलता एक संकेत हो सकता है कि आप सहानुभूति के अनूठे उपहार को ले जा रहे हैं, जिसका अर्थ दूसरों को उन तरीकों से सेवा करना है जो अक्सर यीशु की तरह समझ से परे होते हैं, जिन्हें आप एक स्रोत कहते हैं, दूसरों के दर्द के गवाह को सहन करने के लिए और अपनी समझ के माध्यम से एकांत की पेशकश करने के लिए करुणा के रूप में आप अपनी यात्रा पर जारी रखते हैं। यह याद रखें कि यह उपहार हालांकि कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह भी आपकी ताकत है। यह आपको दूसरों की पीड़ा और खुशियों से जोड़ता है, जो आपको एक दुनिया में हीलिंग और करुणा के एक उपकरण के रूप में सेवा करने की अनुमति देता है, जो आप उन लोगों के लिए सख्त हो सकते हैं जो आपके लिए एक प्रकार की जरूरतों का उपयोग कर सकते हैं। एक मरहम लगाने वाले की भूमिका को पूरा करने के लिए एक कंफर्टर और एक गाइड। साइन 3 विविड प्रोफेटिक NA ड्रीम्स। अब सबसे आकर्षक और रहस्यमय संकेतों में से एक पर आगे बढ़ते हैं, जो चुने गए लोगों को अक्सर ज्वलंत भविष्यवाणियों का अनुभव करते हैं, जो सपनों के लिए विशेष रूप से जागृत होते हैं, जो कि कुछ भी हो जाते हैं, लेकिन वे कुछ भी हो जाते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वे पूरी तरह से गहरे हैं। प्रतीकात्मक अर्थ का अर्थ है कि आप विस्मय की भावना के साथ जाग सकते हैं, जैसे कि आप अपनी नींद के दौरान एक और जीवन के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं। ये सपने नहीं हैं। आप आसानी से हिला सकते हैं कि वे आपके साथ लंबे समय तक रह सकते हैं जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, जैसे कि वे उद्देश्य का एक वजन ले जाते हैं, या वे चुने हुए लोगों के लिए अधिक वास्तविकता से अधिक वास्तविकता महसूस करते हैं। कि क्या आप कभी नहीं देख रहे हैं कि आप कभी डूसी को देखते हैं, कि आप कभी डूसी को देखते हैं, इससे पहले कि केवल महीनों के बाद इसे देखने के लिए और देजा वू की एक अजीब भावना महसूस करें, जैसे कि आप पिछले जीवन में पहले वहां गए थे। या हो सकता है कि आप किसी प्रियजन के साथ एक गहन बातचीत करने का सपना देखते थे, और फिर एक उल्लेखनीय रूप से सिंक्रोनिस्टिक क्षण में आपके पास वास्तविक जीवन में बहुत ही बातचीत होती है, जो कि गॉड के बारे में नहीं बताती है, लेकिन यह भी बताने के लिए कि हम एक संवाद करने के लिए हैं। सपना है कि सत्ता में उनके उदय और अपने भाइयों की उत्पत्ति 41 के साथ अंतिम सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके सपने सिर्फ यादृच्छिक चित्र नहीं थे, वे अपने भविष्य के दिव्य रहस्योद्घाटन थे। इसी तरह डैनियल ने किंग्स के लिए सपनों की व्याख्या की, जो कि उन्हें राष्ट्रों के भविष्य में अंतर्दृष्टि दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, सावधानीपूर्वक प्रतिबिंब और आध्यात्मिक व्याख्या की आवश्यकता वाले प्रतीकों और रूपकों के लिए आप एक तूफान का सपना देख सकते हैं,
एक अराजक और अशांत छवि। पहले से ही आप इसे केवल एक यादृच्छिक सपने के रूप में खारिज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता है आप अपने आप को अपने जागने के लिए भावनात्मक अशांति या आंतरिक संघर्ष के माध्यम से जाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण है।